दोस्तों आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ, शाबाश इधर आ जाओ। रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, कहता है प्रिपेयर द फॉलोइंग अंडर डेफरल मेथड। अच्छा हमने अभी तक जितने क्वेश्चन किए ना यही मेथड है, यही मेथड है मेरे भाई, इसी तरह हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ये क्या होता है, बस यही है जो कर रहे हैं जी। कहता है जी स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2000। ये कहता है स्टेटमेंट ऑफ, ये पता नहीं क्या आ गया यार, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस, ये देख लेते हैं, देखते हैं। कहता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट ये इसको जरा सोचें, जरा थोड़ा सोचें, जरा थोड़ा ये सोचें, ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं बच्चों? भाई कह रहे हैं कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को नेट एसेट्स कहते हैं। क्या आपका भी यही ख्याल है बच्चों? यही ख्याल है बच्चों? आपको याद होगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिवैल्यूएशन सरप्लस, स्पेसिफिक रिजर्व, जनरल रिजर्व। अच्छा आप सुनना जरा गौर से बात, आप सुनना बच्चों, गौर से बात सुनना प्यारे भाई। इधर आपने ये वाले काम तो नहीं करने, इधर आपने ये वाले काम तो नहीं करने, इधर आपने ये वाले काम तो नहीं करने। इधर शेयर कैपिटल नहीं है, शेयर प्रीमियम नहीं है, ये वाली बातें नहीं है इधर ना। हमने इधर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट का मतलब है फंड्स। क्या बच्चों? ये फंड्स की एक स्टेटमेंट आपने बनानी है। क्या बनानी है प्यारे दोस्तों? यानी जनरल फंड इधर आ जाएगा बच्चों, जिस तरह हम बनाते थे, जिस तरह हम इक्विटी बनाते थे, बिल्कुल इसी तरह बच्चों, इसी तरह हमने टेबुलर फॉर्म में क्या करना है भाई, हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट का मतलब है इस साइड पर जिस तरह शेयर कैपिटल था ना, हम लिख देंगे जनरल फंड। क्या लिख देंगे प्यारे दोस्तों? एंडोमेंट फंड। इसके अलावा कोई और दूसरा फंड जो कि इंटरनली रेस्ट्रिक्टेड है, क्या है प्यारे दोस्तों? वो सारे फंड्स इधर आ जाएंगे। डन हो गया प्यारे भाई? और भाई गुड हो गया। लो प्यारे भाई अब आप इस तरह करें, हमारे सामने है ट्रायल। क्या है प्यारे दोस्तों? कहता जी ट्रायल बैलेंस एज एट 30 जून 2000, इसे 24 समझ लें आप। क्या समझ लें प्यारे भाई? आप प्लीज मेरी बात सुनना गौर से। कहता जनरल फंड आपके पास है साल के शुरू में, ये 30 जून 2000 ये साल का एंड है, 1 जुलाई 2003 साल का क्या है बच्चों? स्टार्ट है जी। अब प्यारे दोस्तों ये भी ओपनिंग, ये भी ओपनिंग, ये भी ओपनिंग, और ये भी क्या प्यारे दोस्तों? ओपनिंग। मजे की बात पता क्या है? मजे की बात ये है, ये ओपनिंग जनरल फंड आपके पास है, हमें खुद कंप्यूट करने की जरूरत बच्चों। गुड हो गया ना, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा हो गया ना, गुड हो गया। अगली मजे की बात, अगली मजे की बात प्यारे भाई, हुई एक मिनट जरा, ये थोड़ा मिक्सिंग सी हो जाएगी। हाँ ये कैश एंड बैंक देखें बच्चों, कैश एंड बैंक है बच्चों, कैश एंड बैंक आपके पास। हमें कैश एंड बैंक का अकाउंट बनाने की जरूरत है, हमें कैश एंड बैंक का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है प्यारे दोस्तों, कैश एंड बैंक का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है बच्चों। गुड हो गया, हमारे दो काम आसान हो गए ना, हमने कैश एंड बैंक वाला अकाउंट बनाना ना प्यारे दोस्तों जनरल फंड की हमने कैलकुलेशन करनी। बच्चों गुड हो गया बच्चों, एनी प्रॉब्लम प्यारे भाई? एनी प्रॉब्लम? और बच्चों गुड हो गया और भाई ठीक है। अच्छा बच्चों, अच्छा प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर एक और अच्छी बात यह है कि सब्सक्रिप्शन वाली बातें भी बोलो शाबाश नहीं है। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? असल में ना इस क्वेश्चन के अंदर आपको ना फंड की काउंटिंग सिखाई गई है, वो जो हमने शुरू में पहले दिन बातें की थी, इस क्वेश्चन के अंदर आपको फंड की अकाउंटिंग सिखाई गई है। और मजे की बात आपको एक और बताऊं बच्चों प्यारे भाई, अभी तक ये जितनी पास अटेम्प्ट, 7-8 अटेम्प्ट, 10 अटेम्प्ट हो गई हैं, फंड वाला क्वेश्चन पेपर में अभी तक बोलो शाबाश नहीं आया। फंड वाला, अच्छा ये मैं हर दफा वैसे कहता हूँ, ये हर दफा नहीं आता जी कि यार ये अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं, वो हर दफा नहीं आता। लेकिन अब किसी एक आधी अटेम्प्ट में उसने दे देना है ना, वो अब पता नहीं कौन सी अटेम्प्ट होगी। अच्छा हो सकता है आपकी बारी भी ना हो सकता है आ जाए, लेकिन ये आसान है। लेकिन क्या है प्यारे दोस्तों? आसान है। क्यों? थोड़ी सी जरा जहन साजी कर लें, जरा हम थोड़ी जहन साजी कर लें प्यारे भाई। प्यारे दोस्तों आपको याद होगा कंट्रीब्यूशन, क्या याद होगा प्यारे भाई? कैश डेबिट, कंट्रीब्यूशन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट। लेकिन अगर प्यारे भाई ये एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड है तो फिर आपने इसे कैश डेबिट लायबिलिटी में लेके जाना, याद है? याद है ना? और अगर प्यारे दोस्तों एंडोमेंट फंड में कंट्रीब्यूशन है या और इंटरनली रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन है जिसे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने क्या उसका नाम है रेस्ट्रिक्ट किया, तो नहीं थोड़ा नहीं, पहले पूरी बात करो ना। फिर आप कैश डेबिट कर, वो तो लाइबिलिटीज में है ना, IAS 20, ये तो हमने फंड में लेके जाना इंटरनली रेस्ट्रिक्टेड को, एंडोमेंट फंड वगैरह को, कैश डेबिट और
और फंड क्रेडिट है ना, वो जो इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड वाला है। डन डन। अच्छा अगली बात, अब प्यारे दोस्तों आपने इन्वेस्टमेंट की, क्या की प्यारे दोस्तों? वैसे नॉर्मली एंट्री होती है बच्चों इसकी कैश डेबिट और इन्वेस्टमेंट इनकम क्रेडिट, ऐसी है प्यारे भाई। लेकिन अगर कोई उस जगह से इन्वेस्टमेंट इनकम आ रही है जो कि जिसका हम फंड बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं बच्चों? जिसका हम क्या बना रहे हैं प्यारे भाई? फंड। अब आपने कैश तो डेबिट कर दिया, कैश तो डेबिट हो गया होगा ना इधर, अब आपने क्रेडिट किसे करना है? आपने कंट्रीब्यूशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेके जाना या फंड में लेके जाना? बच्चों नहीं बोल रहे, कहां बच्चों? ये भी बोल लो ना, बोल लो, अल्लाह ने माशाल्लाह ये जी बोले, शाबाश। कैश डेबिट कंट्रीब्यूशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट नहीं, बल्कि बोलो फंड में। शाबाश। किस में क्रेडिट? क्या मैं समझा पाया? अगर अगर खर्चा कर लिया, रिसर्च कॉस्ट याद करो, और कल वाला क्वेश्चन भी याद करो, कल रिसर्च कॉस्ट फिर दोबारा मेहताब वाले क्वेश्चन में हमने जाकर रिवाइज की थी। हम ऐसे खर्चे की एंट्री करते हैं बच्चों कैश क्रेडिट और एक्सपेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट। लेकिन अगर आपने कोई फंड बनाया है, क्या बनाया है प्यारे दोस्तों? कोई फंड बनाया है, क्या बनाया है प्यारे दोस्तों? तो प्यारे दोस्तों अब आपने कैश क्रेडिट तो हो गया होगा, अब आपने खर्चा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेके नहीं जाना, बल्कि बोलो, बल्कि प्यारे दोस्तों आपने वो जो रिसर्च वाला फंड बनाया था ना, उसमें से रिसर्च कॉस्ट को माइनस किया था। क्या मैं समझा पाया? अब ये सारी हमने जहन साजी कर ली प्यारे दोस्तों। अब आओ प्यारे दोस्तों इधर, अब इधर आओ बच्चों, अब ट्रायल देखते हैं। अच्छा वैसे आपको एक बात बताऊं भाई, मेरा ट्रायल वाला क्वेश्चन अगर आएगा ना तो कुछ नंबर मुफ्त के होते हैं। क्या होते हैं प्यारे दोस्तों? कुछ नंबर मुफ्त के हैं। जो चीजें जिनमें एडजस्टमेंट्स नहीं है वो तो एज इट इज आ जानी है ना प्यारे भाई, एज इट इज स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एज इट इज आ जानी है। गुड़गुड़ हो गया, ओए गुड़गुड़ हो गया। लो प्यारे भाई, ये आगे बच्चों आपके पास ये फंड्स आ गए, डिफरेंट तरह के फंड, ये 4 फंड्स हैं। क्या है बच्चों? इसमें से ना एक मुझे पता है, ये तो कंफर्म बात है फंड में ही आना है, जनरल फंड है ना। ये तो फंड्स अकाउंट, ये तो फंड अकाउंटिंग है ना। अब इन 3 में से देखना पड़ेगा किस किस ने फंड में आना, किस किस ने लायबिलिटीज में जाना। अच्छा ये अभी हमें शायद नहीं पता, ये क्वेश्चन की ट्रांजैक्शन एडजस्टमेंट अदर इन्फो में पढ़ने के बाद हम इस काबिल होंगे कि ये डिसाइड करें कि इसने फंड में आना या बोलो। अच्छा नाम, ये नाम लिखने से ना, ये नाम लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि नाम से डिसाइड नहीं कर सकते हम कि फंड लिखा तो फंड में जाएगा। नाम से क्या होता है, नामों में क्या रखा है प्यारे दोस्तों जी? असल में तो नेचर देखनी पड़ेगी। क्या देखनी पड़ेगी प्यारे दोस्तों जी? वो हमें अदर इन्फो में जाके पता चलेगी। क्या मैं समझा पाया हूं प्यारे दोस्तों अपनी बातें? क्या मेरी बात समझ आ रही है? ओके अब ये पढ़िएगा, फंड फॉर सपोर्टिंग द यंग टैलेंट। अभी आप इसको एंडोमेंट फंड की तरफ मत लेके जाइएगा। एंडोमेंट फंड की शर्तें क्या है प्यारे दोस्तों? प्रिंसिपल अमाउंट आपने एक सेट करनी है, उसके अलावा प्यारे दोस्तों उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट इनकम भी सही है ना, परमानेंटली स्टेब्लिश करनी है ये वाली अमाउंट, सही है। उसमें से कोई अमाउंट उससे कम नहीं फिर होनी चाहिए। अच्छा फिर आपके पास जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर फंड, ये कोई जिम्नेजियम या कोई ट्रेनिंग सेंटर वगैरह बना रहे होंगे, डन, बिल्डिंग शिल्डिंग बना रहे होंगे, उसका फंड है। फंड फॉर फ्रेंचाइज, ये कोई फ्रेंचाइज फ्यूचर में बनाने का एनपीओ ने सोचा होगा, उसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, डन। लॉन्ग टर्म एसेट्स, प्यारे दोस्तों ये नेट क्यों लिखा है, ये नेट क्यों लिखा है जी? भाई लेट क्यों आ रहे हो, सुबह तो तुम इधर ही थे 10:30 बजे जी, हैं फिर हॉस्टल चले गए थे क्या करने? टर्म टेस्ट की तैयारी। अब कौन सा टर्म टेस्ट है? अच्छा हमारी एफएआर की तैयारी ना करना, ठीक है। बाकी जी लॉन्ग टर्म किस किसने दे दिया टर्म टेस्ट, ईमानदारी से बताएं। अच्छा ये बताएं, वो तो ठीक है, कल वाले हाथ खड़े कर दिए। वो जिन्होंने कल नहीं दिया था और फिर कल जब मैंने कहा उसके बाद गुड हो गया, फिर उसके बाद टर्म टेस्ट दिया, तलहा ने, अनवर ने अभी भी नहीं दिया। अनवर शर्म आती है तुम्हें? नहीं आती भाई, शर्म नहीं आती, खाली लगा दिया था ना। हाँ ये कितने क्वेश्चन थे उसमें टर्म टेस्ट में? 5 कर दिए, 2 3 जी। अनवर भाई क्या मसला है? नहीं कब? वो भाई कह रहे हैं मैं अपने हिसाब से देखूंगा चीजें कैसे चलनी है जी। इसके अलावा किसने और टेस्ट दे दिया? नहीं 7 हाथ नीचे करो तुम। ये कल मैं जा रहा था जब कॉलेज से, तो ये 7 भाई मुझे मिले, तो ये बता रहे थे, कहते, मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम टेस्ट नहीं देते? कहता सर मैंने एक टेस्ट दिया था 92% मार्क्स आए थे मेरे उसमें,
तो उसके बाद फिर मैंने कहा मेरा तो तकरीबन कंफर्म पास है, मुझे ज़रूरत नहीं है, मतलब अगर मेरी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है तो फिर मुझे ज़रूरत नहीं है टेस्ट वगैरह देने की। कहता मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है। जी ऐसी है साथ भाई, मैंने अपनी तरह से बातें लगाई हैं। जी जी टेस्ट दिया तुमने, टर्म टेस्ट? जी और किसने दिया? हसन तुमने टेस्ट दे दिया? शाबाश, गुड। हसन टेस्ट दे दिया आपने? जी बाकी जी इधर से किसने टेस्ट दे दिया? कल जो पहले वाले बच्चे हैं वो नहीं, जिन्होंने कल थोड़ी शर्म करके दोबारा उन्होंने शर्म घर गए, उन्होंने कहा नहीं यार अब दे देना चाहिए टेस्ट। जी कम ही है मेरा ख्याल है। जी भाई ने नहीं दिया टेस्ट? भाई क्यों नहीं टेस्ट दिया आपने? जी आज तो टाइम ही खत्म हो गया ना, आज तो मेरे चैन टाइम ही खत्म हो गया ना। जी अब तो पुरानी बातें होगी ना दोस्त, अब तो टाइम ही गुजर गया। जी आप प्यारे दोस्तों आप सुनना, चलें वापस आ जाएं यार, छोड़ें अब क्या कह सकते हैं हम आपको। जी बुक वैल्यू प्यारे दोस्तों, इस नेट का मतलब क्या है बच्चों? इसमें से ना लॉन्ग टर्म एसेट का मतलब है वो फिक्स एसेट्स ना, नॉन करंट एसेट, इसमें से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेरे चांद माइनस। अब इधर एक क्वेश्चन रेज होगा प्यारे दोस्तों, ये आपके माइंड में आ सकता है कि जी क्या हमारे वाले साल की भी डेप्रिसिएशन माइनस हुई है? अगर तो हमारे वाले साल की, अगर तो हमारे वाले साल की एडिशनल इन्फो के अंदर जाके आप देखेंगे कि डेप्रिसिएशन का डेटा दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन का बोलो शाबाश, दिया हुआ है। अगर तो ऐसी बातें हैं फिर इसका मतलब है डेप्रिसिएशन अभी आपने खुद चार्ज बोलो शाबाश करनी है। ओके इन्वेस्टमेंट्स बच्चों नॉन करंट एसेट में आती हैं, शॉर्ट टर्म लोन बच्चों करंट लायबिलिटीज में आएगा, प्रीपेड एंड एक्रेड एक्सपेंस बच्चों, प्रीपेड एसेट ये होगा और एक्रेड एक्सपेंस लायबिलिटीज में आएंगे। गुड हो गया बच्चों, इसे मैं पी कर रहा हूं, इसे मैं ए कर रहा हूं, एक्रेड डन और ठीक है। अच्छा फी फॉर सर्विसेज, ये मेरा ख्याल है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। फंड रेजिंग इन वेरियस टूर्नामेंट्स, नेट प्रोसीड बच्चों, नेट प्रोसीड्स क्या होती है ये समझा दें। ये टूर्नामेंट करवाए जाते हैं, उसमें से पैसे आते भी हैं, खर्चे भी होते हैं, ये क्या है, ये क्या है बच्चों, ये क्या है? फंड रेजिंग इन वेरियस टूर्नामेंट्स, असल में ये क्रेडिट साइड पे आ रहा, इसका मतलब है प्यारे दोस्तों ये इनकम है। क्या है बच्चों? ये टूर्नामेंट्स करवाए, टूर्नामेंट जब करवाते हैं ना बच्चों, क्रिकेट टूर्नामेंट, फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट, जी फ्लड लाइट ना जी, हाँ जी। फिर उसके बाद प्यारे दोस्तों फुटबॉल टूर्नामेंट, फुटसल भी उसे कहते हैं आजकल, अगर वो छोटा हो तो ग्राउंड तो। अच्छा अब प्यारे दोस्तों मेरी बात सुनो, ये जो टूर्नामेंट्स वगैरह करवाए जाते हैं ना, इस पे एक्सपेंस भी होता है, इसमें क्या होता है बच्चों, और कुछ पैसे भी लेते हैं, टीम से एंट्री फी होती है बच्चों, उसके बाद कोई स्पॉन्सर होते हैं जो स्पॉन्सर कर रहे होते हैं इसको, उसके अलावा भी खर्चे भी होते हैं, लाइटिंग के खर्चे, वो जो अंपायर खड़े करने उनको फी वगैरह देनी है, उसके अलावा बच्चों की पानी इंटरटेनमेंट, जी हाँ जी, ढूल छोल, जिस तरह भाई कहता मैं नाश्ता होता था जब हमारे यहाँ उधर टूर्नामेंट होता था ना तो मुझे पैसे, अच्छा अब वो वाले खर्चे भी होते हैं बच्चों ढूल छोल के। अच्छा आप प्यारे दोस्तों एंड पे जाके देखा तो इनकम ज्यादा है, क्या है बच्चों? इनकम किससे? एक्सपेंस से। किससे प्यारे भाई? एक्सपेंस से इनकम ज्यादा है, तुझे इनकम में ले जाएंगे। कंट्रीब्यूशन, अब बच्चों एक मसला आने लगा है प्यारे दोस्तों, कंट्रीब्यूशन जब भी ट्रायल में आएगी उसमें क्या होगा प्यारे भाई? मसला, क्या इतना ना गाढ़ा ना करो बात को जी, मसला होगा, भाई अजीब सी आवाज निकाल रहे हैं, मसला होगा, क्या होगा बच्चों? मसला। अब प्यारे दोस्तों इस कंट्रीब्यूशन के अंदर ना कुछ और कंट्रीब्यूशंस भी होंगी जिन्होंने शायद लायबिलिटी में जाना हो, जिन्होंने शायद फंड में जाना हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बोलो शाबाश ना आना हो। गवर्नमेंट फंडिंग, यार ये IAS 20 वाली बातें हैं बच्चों, ये कौन सी बातें हैं प्यारे दोस्तों? अगर तो प्यारे, अच्छा कैश डेबिट, अगर तो प्यारे दोस्तों कैश डेबिट और ये फंडिंग क्रेडिट साइड पे आ रही है, अगर तो इस पर कोई शर्तें कोई कंडीशंस नहीं है तो प्यारे भाई इन्हें कहा, इसे कहां ले जाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अदरवाइज प्यारे दोस्तों इसे ना फिर देखना पड़ेगा कुछ लायबिलिटी में और थोड़ा थोड़ा करके इनकम में। इन्वेस्टमेंट इनकम आपको पता है इनकम ही है प्यारे भाई, सैलरीज एक्सपेंस है, रेंट एंड यूटिलिटीज भी एक्सपेंस है, अदर एक्सपेंस भी एक्सपेंस है। बच्चा गुड़ हो गया, बच्चा गुड़ हो गया, डन और डन है प्यारे भाई, और डन हो गया। ले सर जी अब आ जाए प्यारे दोस्तों कहां? एडिशनल इंफॉर्मेशन पे। कहां आ जाए प्यारे दोस्तों? अच्छा ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में कोई इतनी खैर वो नहीं है, आखिरी ट्रांजैक्शन पढ़ने पहले
लॉन्ग टर्म एसेट्स आर डेप्रिशिएटेड 20%, रिड्यूसिंग all the amortization is allocated to amortization, all the amortization ही all the, आप यही कह लें डेप्रिसिएशन ही कह लें, क्या इधर डेप्रिसिएशन का रेट है, इधर amortization लिखा है। अच्छा कहता जी हमने ना जनरल ऑपरेशंस में लेके जानी है, कहाँ लेके जानी है, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। कहाँ प्यारे भाई, और भाई बात समझे हो, और भाई बात समझे हो, अच्छा जी अब प्लीज सुनना गौर से बात। कहता लॉन्ग टर्म एसेट इन द ट्रायल बैलेंस इंक्लूड फ्री होल्ड लैंड। कल आपको फ्री होल्ड लैंड के बारे में बात समझाई थी ना, फ्री होल्ड लैंड ये लीज पे ली होती है, इसके ऊपर IFRS 16 अप्लाई होता है प्यारे दोस्तों, ये डेप्रिशिएट होती है, इसकी लाइफ सर्टन है। बच्चे कहते हैं सर जी लैंड तो डेप्रिशिएट ही नहीं होती। लैंड डेप्रिशिएट क्यों नहीं होती, बिकॉज इट हैज इनडेफिनेट लाइफ। क्या प्यारे दोस्तों, इसकी लाइफ इनडेफिनेट है। इसकी लाइफ क्या है प्यारे दोस्तों, इसकी लाइफ क्या है प्यारे दोस्तों, इनडेफिनेट। इसकी लाइफ क्या है, लेकिन अगर एक लैंड है वो आपने लीज पे ली है और उसकी लाइफ डेफिनेट है, तो डेफिनेटली वो क्या होगी, बोलो शाबाश, डेप्रिशिएट। कहता जी एंड कलेक्शंस ऑफ। अच्छा एक बात सुने, ये इसने तो नहीं ना डेप्रिशिएट होना फ्री। अच्छा एक बात सुन लेना, असल में इधर उसने ना फ्री होल्ड लैंड जो है ना 20 मिलियन की ये वाली, इसके साथ ना उसने ना इसको उसने डेप्रिशिएट नहीं किया हुआ सोल्यूशन के अंदर, लेकिन कल हमने किया था, याद है प्यारे दोस्तों। अच्छा अगर तो आपको, अब मैं जरा बात सुन ले गौर से, अब इसका उसूल सुन ले बच्चों। अब हम ना एक पेट रूल सेट कर लेते हैं। अब हम ये तो नहीं लिखेंगे जैसे सोल्यूशन है हमने भी वैसे करना है, ये तो कोई बात ठीक नहीं है। हम इसका पेट रूल ये देखते हैं बच्चों, अगर तो फ्री होल्ड लैंड की डेप्रिसिएशन, इसके लिए अमोर्टाइजेशन का लफ्ज इस्तेमाल होता है। फ्री होल्ड लैंड की अमोर्टाइजेशन के लिए सेपरेटली डेटा उसने दिया हो कि इसकी अमोर्टाइजेशन 40 साल है, 50 साल है, भाई तो फिर हम इसको भी क्या करेंगे, बोलो शाबाश, अमोर्टाइज करेंगे, वरना ओके बच्चों। अब आप बच्चे कहेंगे सर कल तो किया था आज क्यों नहीं कर रहे, कल उसका डेटा सेपरेटली दिया था। नॉर्मली ये जो लैंड होती है ना, ये 40-50 साल, 10 साल भी नहीं, ज्यादा लंबे अरसे के लिए लैंड जो है ना ये लीज पे ली होती है। डन प्यारे भाई। अच्छा और प्यारे भाई कलेक्शंस क्या होती हैं ये मैं समझाता हूं आपको अभी इंशाल्लाह। ये आपके जैसे ना एंटीक होते हैं, क्या होते हैं एंटीक्स, आप टेक्स्ट में पढ़ते हैं, मुजस्समे जी, एंटीक्स क्या नमूने, ये संभाल के रखे होते हैं। अच्छा कहता जी सुन ले, ये मैं बाद में समझाता हूं। सिंपल बात ये है कि डेप्रिसिएशन करते हुए लैंड को फिलहाल आपने डेप्रिशिएट, इसका सेपरेट डेटा नहीं दिया हुआ। ओके अगली बात पॉइंट नंबर 5 में, द गवर्नमेंट फंडिंग वाज रिसीव्ड टू सपोर्ट। अब वो गवर्नमेंट फंडिंग 150 की देखें ट्रायल के अंदर आ रही है, देखें चेक करें बच्चों, चलो चेक करो, जल्दी करो, शाबाश। कहता अगर तो कुछ ना बताया होता मैं इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाता ना। कहता द फंडिंग वाज रिसीव्ड टू सपोर्ट PSC प्रोफेशनल स्पोर्ट क्लब के जनरल ऑपरेशंस कितने साल। कहता जी गवर्नमेंट ने कहा आपके जो जनरल ऑपरेशंस हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑपरेशंस जो हैं, कहता इन्हीं पे आपने ना ये 5 साल पे खर्चे को फैलाना है। क्या करना है, रेस्ट्रिक्शन लगा दी, स्टिपुलेशन, कंडीशन। क्या प्यारे दोस्तों जी, अब मेरी बात सुने बच्चों तवज्जो के साथ। अब मुझे बताएं प्यारे भाई, ये जो है ना ये शर्त, ये कंडीशन कब आयद हुई, 1 जनवरी 2004 पे। कब हुई प्यारे दोस्तों, तो आप प्यारे दोस्तों इसे ना थोड़ा सा फिर इनकम में लेके जाओगे बच्चों, गुड़ हो गया, इनकम में लेके जाओगे। कैसे भला बच्चों, 6 मंथ्स की बेस पे। किस बेस पे प्यारे दोस्तों, नहीं समझे बच्चों, भाई समझ गए हो, उर्दू में लिख ले इधर। ये 1 जनवरी है ना, 1 जनवरी, और हमारा साल एंड हो रहा 30 जून पे, यही 30 जून पे खत्म हो रहा। कहां हो रहा प्यारे दोस्तों, तो 6 मंथ्स की बेस पर आप इसे इनकम में लेकर जाओगे। बच्चों गुड़ हो गया, और बच्चों ठीक है, और बच्चों ठीक है, हाँ मेंशन तो नहीं किया प्यारे भाई, लेकिन इधर देखो लेट आए हो ना, 30 जून 2000, इधर देख मेरा चांद आके 24 है। ओके किया है ना मेंशन प्यारे भाई जी, ये देख चांद मेंशन किया कि नहीं किया, ये देखो, और गुड हो गया भाई, ठीक है जी। अच्छा अब मेरी बात सुन ले बच्चों, इसकी एंट्री क्या करोगे, बता दो, एंट्री बता दो, अभी बता दो। मैं जनरल एंट्रीज इधर देख लेता हूं ना, जनरल एंट्रीज कर लेते हैं, क्या ख्याल है, बोलो ना। ओ माय गॉड जी, पॉइंट नंबर 5 जी प्यारे दोस्तों, ये देखें इधर कैश डेबिट और एंट्री की होगी गवर्नमेंट फंडिंग क्रेडिट।
या तो वो लाइबिलिटीज में जाएगी, यहां कहां जाएगी, बोलो शाबाश। लेकिन अब हमने ना ये एडिशनल इन्फो पढ़ने के बाद ये पता चला कि ये लाइबिलिटीज में जाएगी। कहां जाएगी बच्चों? अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, गवर्नमेंट फंडिंग वाली लाइबिलिटी क्या होगी प्यारे भाई, गवर्नमेंट फंडिंग वाली। अच्छा इधर ना डेफर्ड लाइबिलिटी का लफ्ज एज इट इज इस्तेमाल नहीं करते, जरा कोड वर्ड्स में करते हैं। डन। गवर्नमेंट फंडिंग वाली लाइबिलिटी डेबिट, और गवर्नमेंट फंडिंग ये कहां चली जाएगी प्यारे दोस्तों, इनकम में। कितना जरा बताइएगा, बजट टोटल कितना है 150, और बच्चों एक साल पे मैंने तोड़ लिया, डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय, यार बताना 15, कितना, गुड गुड हो गया 15, कितना जी। ये प्यारे दोस्तों इनकम में ले गए। डन। अभी मैं लिख नहीं रहा, मैं लिख देता हूं, लिख देता हूं, लिख देता हूं। बड़े गुड गुड हो गया जी। अच्छा जी, ओए भाई ठीक है, लें सर जी आप लिख लें, लिख लें, लिख लें, घंटा लगाएं। सैटरडे वाले दिन शायद क्लास हो, एक्स्ट्रा नहीं होगी, नॉर्मल क्लास है ना, नहीं एक्स्ट्रा नहीं, वो नॉर्मल तो हो सकती है ना, नॉर्मल तो हो सकती है ना, नॉर्मल तो हो सकती है, नॉर्मल में मसला नहीं है, नॉर्मल तो हो सकती है ना क्लास। नहीं वो मैं एक्स्ट्रा नहीं करूंगा ना, एक्स्ट्रा नहीं करूंगा क्लास, एक्स्ट्रा नहीं करूंगा ना, नॉर्मल क्लास करूंगा ना यार जी। पेपरों के बाद क्लास कर लेंगे इंशाल्लाह, आ जाना जी। अच्छा बच्चों इधर गवर्नमेंट फंड लाइबिलिटी डेबिट, गवर्नमेंट फंडिंग जी, इनकम क्रेडिट, ठीक है बच्चों। अच्छा अब प्यारे दोस्तों अगली बात सुनना, अगली बात सुनना प्यारे दोस्तों, अगली बात सुनना यार, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला ये इसको काट दें आप, इस पॉइंट को काट दें आप, इस पॉइंट को काट दें, ऐसे जैसे क्वेश्चन में है ही नहीं जी। शाबाश, हिम्मत करें जरा। अच्छा जी, बच्चों ठीक है, और बच्चों गुड गुड हो गया। अच्छा जी नेक्स्ट जी, भाई पॉइंट नंबर 3 पे आओ। ओए बच्चों चुप हो जाओ, चुप चुप। लास्ट ईयर द ट्रस्टीज ऑफ पीएससी इम्पोज्ड स्टिपुलेशन, कंडीशन को कहते हैं, टू क्रिएट अ फंड, कहता फॉर एक्वायरिंग अ फ्रेंचाइज इन अ पॉपुलर लीग बिग बैश, कहता जी एंड अप्रूव्ड पीएसएल बिग बैश, कहता एंड अप्रूव्ड, कहता 3 मिलियन टू बी ट्रांसफर दिस ईयर एज। पहले मुझे बताओ ये इंटरनली रेस्ट्रिक्टेड है या एक्सटर्नली? ये फंड फॉर फ्रेंचाइज आपको नजर आ रहे हैं ट्रायल के अंदर, चेक करो जाके, साथ लिख दो इंटरनली रेस्ट्रिक्टेड। जाओ जाओ जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश लिखो। अच्छा ये क्या कहना चाह रहा है, कहता 3 मिलियन हमने ना ट्रांसफर कर दिए, कहां से किए होंगे प्यारे भाई? और यार वेल डन, वेल डन, आज बड़ा माशाल्लाह सही से जवाब दे रहा है यार जी, रोजाना सही जवाब देता है, क्या टर्म टेस्ट नहीं देता जी। अच्छा आप प्यारे भाई इधर आओ, आप मुझे पॉइंट नंबर 3 बताओ बच्चों, इसकी एडजस्टमेंट बताओ जरा, इसकी एडजस्टमेंट बताओ, इसकी एडजस्टमेंट बताओ बच्चों। अच्छा इसका सबूत आपको ना फंड वाले वो फ्रेंचाइज फंड में 3 रुपए नजर आएंगे, पिछले साल भी यही हरकत की थी ना, तो वो अब पिछले साल जो ट्रांसफर किया वो हमें क्लोजिंग में नजर आ रहा है, आ रहे हैं बच्चों नजर जी। आओ प्यारे भाई, आओ प्यारे भाई इधर, आप क्या करेंगे, वो करवाओ ना एंट्री, क्या वेल डन, वेल डन, वेल डन। जनरल फंड कितने से डेबिट, और वेल डन, वेल डन, और बच्चों गुड़ गुड़ हो गया। असल में ना इस क्वेश्चन में ना आपको फंड अकाउंटिंग जरा आपकी बेहतर करवाई जा रही है। डन है प्यारे भाई, और डन है जी। अच्छा जी नेक्स्ट जी। अच्छा प्यारे दोस्तों सुन लो, अगली बात सुन लो, यार्ड पॉइंट नंबर 2 पे आ जाओ। फंड 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 फॉर जिम्नेजियम, कहता जी फंड फॉर जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर। अब गौर से सुनना, कहता हैज स्टिपुलेशन इम्पोज्ड, बच्चा बात ही खत्म होगी, बात ही खत्म होगी भाई, बात ही खत्म होगी प्यारे दोस्तों। ये तो लाइबिलिटी है, क्या है बच्चों, लाइबिलिटी, बच्चा फंड में नहीं आएगा। डेट इट शैल बी एक्सक्लूसिवली, मतलब है सिर्फ इधर ही होगा इस्तेमाल, लाजिमो मलजूम, कहता फॉर बिल्डिंग आ जिम्नेजियम एंड
इन नवाबपुर टाउन। जगह भी स्पेसिफाई कर दी कि इतना स्पेसिफाई किया कि इस जगह पे ये चीज बनेगी। डन। अच्छा स्पेसिफाई कर दिया ना। द कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड, यार जरा जाके देखो कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव आ रही होगी। जाओ 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 जल्दी जल्दी, शाबाश। ट्रायल के अंदर आ रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन, वो कैश डेबिट इन्होंने इनकम में लिखा होगा ना, ट्रायल में क्रेडिट साइड पे ना। बच्चे कहते हैं सर ये कैश है। भाई कैश तो अपने अकाउंट में डेबिट हो गया होगा ना, कैश तो बढ़ता गया होगा। अब ये इनकम होगी ना, कंट्रीब्यूशन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उसमें से कितना निकालना पड़ेगा? ये 14। टू एक्वायर अ फ्री होल्ड लैंड फॉर द, वो वाली लैंड जो भी अभी अभी फ्री है, यानी विली पड़ी हुई है, मतलब उसमें बिल्डिंग बनानी होगी। हाउएवर नो लैंड हैज बीन एक्वायर्ड है, ये क्यों बताया उसने? हाँ ये क्यों बताया? अभी तक लैंड नहीं ली। अंग्रेजी इतनी तो मुझे आती है यार कि इस लाइन का मतलब, इतना तो मुझे आता है यार, अंग्रेजी इतनी थोड़ी बहुत आती है। नो लैंड है इस, ये तो मुझे पता है कि लैंड भी नहीं ली। टेक्निकल बात बताओ इसके अंदर क्या है? जी जी, वेल डन, शाबाश भाईजान, कदरदान, मेहरबान। ये कहना चाह रहा है कि जिस बेस पर IAS 20 में हमने सीखा था, जिस बेस पर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है या IAS 38 में अमोर्टाइजेशन चार्ज करनी है, उसी बेस पे इस लायबिलिटी को थोड़ा 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 करके इनकम में लेके जाना है। बच्चे गुड गुड हो गया। अभी तक तो लैंड नहीं ली, उसके बाद अभी बिल्डिंग बनानी है, तो भाई लैंड आएगी तो फिर ही देखेंगे ना प्यारे दोस्तों। और भाई लैंड आएगी तो फिर ही है ना, अभी तो लैंड ही नहीं आई, अभी आपने डेप्रिसिएशन नहीं की होगी बच्चों। तो आप किस तरह इसको ग्रांट को, डेफर्ड ग्रांट को कम करके आपके उसका नाम इनकम में लेके जा सकते हैं? नहीं लेके जा सकते ना। तो प्यारे दोस्तों सिंपल इधर एंट्री का करनी है आपने, पॉइंट नंबर 2 में। बताएं शाबाश। और यार नहीं नहीं, कैश तो भाई डेबिट हो गया ना, कैश डेबिट हो वो तो हो गया। प्यारे दोस्तों इधर देखो, ये जो कंट्रीब्यूशन है, कैश डेबिट और कंट्रीब्यूशन इनकम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपने नॉर्मली लेके जानी है। अब आपने क्या करना है बच्चों, उस कंट्रीब्यूशन को क्या करना है, आपने कंट्रीब्यूशन जनरल वाली, जनरल फंड वाली, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाली, कितने से कम करनी है? 14। और आपने कहां लेके जाना है इसको? ये कहां या कहां लेके जाना है? इसके लिए ना, इसके लिए फंड बन रहा है ना, वो देखो जो वो वाला फंड जिसे लाइबिलिटीज में लेके जाना है। जेमनेजियम, जेमनेजियम स्पेल बता। जिमी नाई नहीं, जी सही तो लिखा था, MAIUM होगा ना जी, जेमनेजियम फंड। ये बच्चों लाइबिलिटीज में जाना है। कहां जाना है प्यारे दोस्तों? जी अच्छा जी 14। अब मेरी बात सुनना बच्चों, अब मेरी बात सुनना प्यारे दोस्तों, इसे मैं इनकम में लेकर जा, इसे मैं इनकम में लेके जा, ओए ओ भाई हेलो, इसे मैं इनकम में लेके जा, क्योंकि अभी तो लैंड ही एक्वायर नहीं की। ओ ऐसे ही है बच्चों जी। तो सिंपल बच्चों, और याद रहेगा बच्चों आपको। लो प्यारे दोस्तों, आखिरी पॉइंट रह गया, बताएं जल्दी, क्वेश्चन खत्म हो गया बस जी। डिस्कशन होगी ना, आप बाकी तो करेंगे आप खुद इंशाल्लाह जी। कर न लेना यार खुद तुम लोग। फंड फॉर सपोर्टिंग द, आप जैसे माशाल्लाह यूथ, यंग टैलेंटेड लोग, कहता उनके लिए है ये, है स्टिपुलेशन इम्पोज दैट रिक्वायर रिसोर्सेज कंट्रीब्यूटेड टू बी मेंटेन्ड। अच्छा आगे पढ़ लें। द अबव कंट्रीब्यूशन इंक्लूड कितना प्यारे दोस्तों? कंट्रीब्यूटेड रिलेटेड टू द SYT का मतलब सपोर्टिंग द यंग टैलेंट। कहता रही टू बी मेंटेन परमानेंटली। प्यारे दोस्तों मुझे पहले तो इस कंट्रीब्यूशन को कहीं आप गलती से ले ना जाए। कहां बोलो, जल्दी बोलो शाबाश। किस वाले कंट्रीब्यूशन को कम करना पड़ेगा? किस वाले कंट्रीब्यूशन को कम करना पड़ेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाली भाई। अभी तो करवा के आए हूं। और एंडोमेंट फंड को बढ़ाना पड़ेगा, अभी तो करवा के आए हैं, अभी तो एंट्री की है, अभी अभी भी समय नहीं आ रही जी। कितना अमाउंट बताओ, अमाउंट बताओ ना। और क्रेडिट क्या होगा बच्चों? ये एंडोमेंट फंड है। क्या है प्यारे दोस्तों? ये एंडोमेंट फंड है। अगली लाइन पढ़ के मजीद इंशाल्लाह आपको जो है ना वो समझ आ जाएगी। ये कंट्रीब्यूशन आपने कहां लेके जानी है? बोलो शाबाश। एंडोमेंट फंड में। कहां लेके जानी है जी? और किसको कम करना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाली कंट्रीब्यूशन को। डन हो गया बच्चों? और डन हो गया। अच्छा जी आगे पढ़ लें। कह रहा था इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ 144 मिलियन। देखिए 144 मिलियन इन्वेस्टमेंट इनकम आ रही है।
ये भी नॉर्मली हम कहां लेके जाते हैं, बोले इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। कहां लेके जाएंगे बच्चों? कहता इसके अंदर शामिल है इंक्लूड 6 मिलियन दैट इज एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्ट, और नहीं लायबिलिटी खोते हो। इस एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड का मतलब है इसको हमने, इसके ऊपर कंडीशन लगी हुई है कि इसको हमने इन्वेस्ट करना ही करना है, इसका ये मतलब है। और इन्वेस्ट करना ही करना है किधर? एंडोमेंट फंड के पर्पस के लिए। इस एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड से धोखा नहीं खाना, ये फंड है, इसके ऊपर बच्चों जो इन्वेस्टमेंट है वो तो एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड का मतलब है ये तो करनी ही करनी है, तो सही है। और इधर से जो इनकम आ रही है, इधर से आपने इनकम को निकालना है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में से, और कहां लेके जाना है? एंडोमेंट फंड में। क्या था जी? डेट इज एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड टू बी एडेड टू द, यानी इसके ऊपर कंडीशन लगा दी ना, एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड का मतलब ये है। क्या था जी? टू बी एडेड टू द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज ऑफ SYT सपोर्टिंग द यंग टैलेंट टू बी मेंटेन परमानेंटली। इसके कहने का मतलब है इधर से इनकम को निकालने और कहां ले जाएं? बोलो शाबाश। अच्छा, अब इधर देखो भाई प्यारे भाई, आपने ये वाली इन्वेस्टमेंट इनकम क्या करनी है? बोलो शाबाश। डेबिट कौन से वाली? इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाली 6 मिलियन से। और कहां लेके जाना है प्यारे भाई? इंडोरनी इंडोमेंट फंड। क्या? इंडोमेंट फंड में लेके जाना। कहां लेके जाना है प्यारे भाई? लो प्यारे भाई, डन हो गया बच्चों? ओए बच्चों बोलो ना, ओए बच्चों गुड़ हो गया, डन। ओए बोलो बच्चों डन और डन जी। एनी प्रॉब्लम बच्चों इधर तक? एनी प्रॉब्लम बच्चों? इधर तक तो मेरे ख्याल आसान बातें हैं, है ना जी। आगे क्या था? देयर इज नो अदर रिस्ट्रिक्शन ऑन, बस वो कहना चाह रहा है ये कंडीशन भी हमने तब लगाई, ये मैंने आपको पहले दिन शायद दूसरे दिन समझाया था। एंडोमेंट फंड होता क्या है? इसमें कंडीशन होती है कि आपने ना थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट इनकम ना बचा के रखनी है, इन्वेस्ट करना है लेस रिस्की जगह पे। सही है बच्चों? लो रिस्क लो रिवॉर्ड, और वो आपने ना एंडोमेंट फंड में थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है। डन। क्या था? एज पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट विद कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ, भाई जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना लोग इस कॉज के लिए, इस अच्छी कॉज के लिए, भाई उनके साथ हमारा एग्रीमेंट है कि यार हम ना अपने जनरल फंड में से कोई अमाउंट निकालेंगे और हम क्या करेंगे? इस फंड के अंदर ऐड करेंगे। वो ये कहना चाह रहे हैं PSC इज रिक्वायर्ड टू एलोकेट 5 मिलियन फ्रॉम जनरल फंड टू SYT फंड। जी प्यारे दोस्तों, ये भी एंट्री बता दो। लो क्वेश्चन खत्म हो गया प्यारे भाई जी। प्यारे दोस्तों ये क्या होगा जी? जनरल फंड डेबिट कितने से, और प्यारे दोस्तों एंडोमेंट फंड। लो बच्चों, इससे ज्यादा अच्छा और कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन आपको नहीं दिखने को मिलेगा फंड वाली काउंटिंग से रिलेटेड। डन हो गया प्यारे दोस्तों जी। और हर दफा मुझे लगता है यार इसको IQ को दे देना चाहिए, ये नहीं देता जी। नहीं, ये एज इट इज नहीं देगा भाई। इधर तक बात समझ आ गई है? अब ये सारी एंट्रीज हमने करनी है प्यारे दोस्तों। भाई बच्चों गुड हो गया? भाई बच्चों गुड हो गया? अब क्या करें प्यारे भाई? अब क्या करें प्यारे भाई? हम अब थोड़ा ना हमने इफेक्टिव काम करना है स्मार्टली। 30 मिनट है हमारे पास, क्वेश्चन को क्लोज करना है। क्या करना है? क्लोज। इंशाल्लाह हो जाएगा, मसला नहीं है। आओ प्यारे भाई। अच्छा, बड़ी बड़ी बातें करने में तो हर्ज नहीं है ना जी। ऐसे ही होता है ना मेरे भाई, बंदे के इरादे रात को सोते हुए आप सोचते होंगे इंशाल्लाह सुबह जल्दी उठना है, सुबह उठ के पढ़ना है। ऐसे ही है ना, जब आप जाते हैं इधर से आप कहते हैं यार आज नहीं, आज थोड़ा थका हुआ हूं ना, वैसे तो आज का इरादा बना हुआ था, कल को सोचा था कि आज करना है इंशाल्लाह, पढ़ना है, जरा थकना नहीं है। फिर जब आपने कहा नहीं यार कोई मसला नहीं है, आज थोड़ा रहने देते हैं, कल से इंशाल्लाह शुरू करते हैं। फिर 10 मिनट बाद ख्याल आता नहीं ये तो बड़ा नुकसान हो गया, पेपर करीब आने वाले हैं। फिर आप फौरन ही क्या उसका नाम है अपने आप को समझाते हैं कि नहीं सुबह जल्दी उठना है। फिर जब सुबह होती है तो जब जैसे ही वो क्या उसका नाम है ब्लैंकेट वगैरह उतारते हैं तो वो ठंड लग रही है, तो नहीं अब मजा आ रहा है सोने का असल तो। फिर आप ब्लैंकेट लेते हैं, फिर आप 15 मिनट का अलार्म लगाते हैं, फिर 10 मिनट। ऐसे कौन करता है? 15 मिनट का अलार्म आगे होता जाता है, आगे होता जाता है जी। जी क्या गया? बस एक ही अलार्म लगाता है। वो कहता है सर मुझे टेंशन ही नहीं होती, मैं तो अलार्म ही एक लगाता हूँ, नहीं तो ना सही जी। अच्छा वैसे होता है ये इस तरह होता है? 10-10 15-15 मिनट से बंदा अलार्म आगे करता है, यार अब उठते हैं। फिर जब पता चल जाता है कि यार अब तो बिल्कुल ही कोई ऑप्शन नहीं है, अब तो बस आखिरी अलार्म जो था बस हो गया, फिर बंदे को एहसास होता है मैंने आज का दिन भी जाया कर दिया, मुझे जल्दी उठना चाहिए था जी। कल से इंशाल्लाह सही उठूंगा, कल फिर यही होना बच्चों जी।
अब मेरे प्यारे भाई इधर आ जाए, इधर आ जाए, शाबाश। अब आए सोल्यूशन पर, किधर आए प्यारे भाई, चले नहीं चले, लो मेरे प्यारे भाई इधर आए सोल्यूशन। अच्छा ए है या बी क्या है, ये ए बी क्या लिखा हुआ है, ए नहीं लिखा हुआ, चलो हम एक इस तरह कर देते हैं, हम तो डॉट नहीं लगाएंगे ना, ए बी सी। अच्छा तुम अगर पूरी अलिफ बे जिम सुना दोगे ना तुम्हें इनाम देंगे, जा जी सुना बेटा, तेरा हे पे आके अड़क जाना तूने जी। अच्छा इधर आए, इधर पी एस सी, क्या प्यारे दोस्तों, पी एस सी, आगे बताओ ना, पी एस सी आगे बताओ जल्दी, क्या बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ, बनानी है प्यारे दोस्त, क्या कह रहे हैं जी, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड, हमने तो भाई अलिफ बे एक ही पढ़ी थी, 30 जून 2000 है 24 कर लो यार, हाँ ठीक है। अच्छा प्यारे दोस्तों जी, अच्छा बच्चों फिर हमने, अच्छा बी रिक्वायरमेंट क्या, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट है ना, वो बनाते हैं बाद में, पहले सी वाला काम कर लो, पहले सी वाला काम कर लो भाई, सी वाला। असल में तो ये जो क्वेश्चन करवाना है ना, ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन किसके लिए करवाना है, हाँ इसके लिए करवाना है, ठीक है जी। सर बाकी चीजें रहने दे, नहीं करें वो भी। बी मेरे प्यारे भाई, पीएससी स्टेटमेंट ऑफ, अच्छा इतना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया होगा ना, इसमें मुश्किल बातें दो तीन ही है, जनरल फंड, कैश वाला अकाउंट बनाना, मिस अप्रोप्रिएशन, बाकी तो इंशाल्लाह हाँ बाकी तो कर लेंगे ना थोड़ा बहुत तो जी, 60-70% तो हो जाएगा ना इंशाल्लाह, इतना आराम से हो जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ, बहुत अच्छे तलहा, तू तेरी तरह ध्यान किधर है आजकल, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन लो प्यारे भाई 2024, बड़े गुड़ हो गया। अच्छा बच्चों आप क्या करें, अब जो तीसरी स्टेटमेंट है ना प्यारे भाई, अब वो बनानी है हमने, मैं इधर लिखता हूं बच्चों सी, क्या लिखता हूं प्यारे भाई, सी, अच्छा जी बी है, बी लिख देते हैं, ये क्या हुआ जी, स्टेटमेंट पीएससी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन, हाँ जी फॉर द, हाँ जी 30 जून 2000 बोले 2024, लो प्यारे भाई बच्चों गुड़ हो गया इधर तक। अच्छा बच्चों अब मुझे प्लीज एक बात बताएं, चले रहने दे बताने को, छोड़े और रहने दे, छोड़ो तो। अच्छा जी, अच्छा एक बात सुने बच्चों, अब आपके पास आपके सामने है ट्रायल, क्या है, अगर ट्रायल वाला क्वेश्चन आ जाए ना, इसमें से नंबर लेना आसान होते हैं, क्यों, कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जो कि आपने सिर्फ चेपनी है, क्या करनी है बच्चों जी, यू नो द मीनिंग ऑफ चेपना, कॉपी पेस्टिंग करना, क्या करना, ओहो क्या करना प्यारे दोस्तों, आप प्लीज मेरी बात सुनना, छोटा सा तो ट्रायल है, इधर देखो, इधर प्यारे दोस्तों इधर देखो, ट्रायल बैलेंस इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल, है ना, ये तो हमें पता है ना, ये तो हमें पता है। अच्छा अब मेरी बात सुनना, अब बात सुनना बच्चों, जनरल फंड ये फंड में आएगा, ये फंड में आएगा प्यारे दोस्तों, ये फंड में आएगा, ये भी किस में आएगा बच्चों, एंडोमेंट फंड भी फंड में आएगा बच्चों, ये लायबिलिटी है, ये क्या है प्यारे दोस्तों यार, ये फ्रेंचाइज भी क्या है बोलो, शाबाश, ये फ्रेंचाइज क्या है बोलो यार, ना करो ऐसे, क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से, ये लायबिलिटी नहीं है, किसने कह दिया लायबिलिटी है फ्रेंचाइज, ओए खोते हो क्या कर रहे हो, ये फ्रेंचाइज वाली बातें, ये ट्रस्टी तो पीएससी, इन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाई है, लायबिलिटी कहां से आ गई यार, ये क्या है प्यारे भाई, ये है फंड, ये क्या है। अच्छा अब प्लीज बात सुनना, अब मेरी बात गौर से सुनना बच्चों, सब बच्चे एक्टिव हो जाए, मुतवज्जे हो जाए बच्चों, ऑनलाइन वाले 1 पे कर लो, अहम बात होने लगी है प्यारे भाई, इधर देखें इधर यार, जब आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, तो तब आपने ना जिस तरह शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम नहीं था, इधर फंड्स आपने इधर लिखने हैं, इसी के अंदर प्लस माइनस करना है, इसका जो क्लोजिंग आएगा ना प्यारे भाई, वो आपने आके किधर लिख देना है बोलो, इधर
क्या मैं समझा पाया हूं आपको? बजाय इसके कि आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएं प्यारे दोस्तों, और फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर आके आप फंड्स को लिखें, उसमें प्लस माइनस करें, आप अलग से क्या करें प्यारे दोस्तों, जब रिक्वायरमेंट है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट बनाने की, इधर आप लिखेंगे, लेकिन प्यारे भाई वो किस तरह लिखेंगे, वो क्लोजिंग बैलेंसेस लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप इस तरह समझ लें, आप इसके नोट्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? याद है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो यहां आता है। फंड्स का भी क्लोजिंग बैलेंस हम इधर बनाकर इधर लिखेंगे। गुड हो गया भाई, गुड हो गया। अच्छा जल्दी से इस तरह करें, इधर लिखें इनकम। क्या लिखें प्यारे भाई? इनकम्स। और इधर क्या लिखें प्यारे भाई? एक्सपेंसेस। क्या लिखें बच्चों? एक्सपेंसेस। बच्चों गुड हो गया ना भाई? बच्चों गुड हो गया। जल्दी से एसओएफपी का बता दें, जल्दी से क्या करना है जी, जल्दी से एसओएफपी बताएं प्यारे भाई। नॉन करंट बोलो, शाबाश। मैं इधर आप ना शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं बच्चों, ठीक है जी। और थोड़ी जगह छोड़ के इधर करंट एसेट। फिर क्या लिखेंगे प्यारे भाई आप? टोटल एसेट्स। फिर आप क्या लिखेंगे प्यारे भाई? फिर आप क्या लिखेंगे प्यारे भाई? फंड्स। क्या लिखेंगे? अच्छा हुई था करोला, चलो बहरल। फिर आप लिखेंगे बच्चों नॉन करंट लायबिलिटीज। फिर आप क्या लिखेंगे प्यारे भाई? करंट लायबिलिटीज। डन जी हाँ जी। फिर आप इधर आएंगे, फिर आप लिखेंगे टोटल फंड्स एंड, ओए बच्चे गुड हो गया, ओए बच्चे गुड हो गया, ओए बच्चे गुड हो गया ना जी। अच्छा जी, आप प्लीज मेरी बात सुनना, बताएं आप लोग, शाबाश। ट्रायल इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या ये जो ओपनिंग बैलेंसेस फंड के आ रहे हैं, आप कहां लिखूं मैं? बताओ शाबाश, बताएं जी सब बच्चे बताएं शाबाश। कहां लिखूं, कहां लिखूं, कहां लिखूं, कहां लिखूं बच्चों बोलो, कहां लिखूं प्यारे भाई? नेट एसेट्स में लिखूं। कहां लिखूं प्यारे दोस्तों? यार नहीं समझ रहे ना आप? समझ रहे कि नहीं समझ रहे प्यारे दोस्तों? नहीं समझ रहे बच्चों? इधर देखें प्लीज, गौर से देखें। एक तरीका तो यह है मैं फंड्स में लिख दूं। अच्छा इधर लिखना कोई मसला नहीं है, इधर लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हैं आप। पहले भी शायद इधर ही लिखते थे, लेकिन आज ना इन फंड्स में ना एडजस्टमेंट्स काफी हैं। ऐसी है ना, बजाय इसके कि इधर खिचड़ी मचाना, आप इसकी अलग वर्किंग कर लो। लेकिन आज तो वर्किंग नहीं करनी, आज तो मेन रिक्वायरमेंट है। क्या है प्यारे दोस्तों? तो वो मेन रिक्वायरमेंट को जरा पूरा कर लो। क्या कर लो प्यारे दोस्तों? इनका जो क्लोजिंग आएगा मैं बैलेंस शीट में जाके लिख दूंगा एसओएफपी में। बच्चे गुड हो गया, गुड हो गया जी। इधर आए प्लीज बच्चों। सबसे पहले मुझे बताएं, 3 फंड्स हैं जो इधर आने हैं, बाकी 2 कहां जाने हैं? गवर्नमेंट फंडिंग और गवर्नमेंट फंडिंग और गवर्नमेंट फंडिंग और गवर्नमेंट फंडिंग और कौन से वाला फंड है जो लायबिलिटीज में जाना? जिम्नेजियम वाला है। खूते कसम से, सर्दियों में तुम्हारे ये हाल है, तुम गर्मियों वाले पेपर्स कैसे पढ़ोगे? उधर तब तो तुम्हें दिमाग नहीं चल रहा होगा। सर्दियों में तो फिर भी ठंड होती है, बंदे का दिमाग थोड़ा थोड़ा चल रहा होता है। गर्मी में मसला होता है दिमाग चलाना जी। सर्दियों में नहीं चलता दिमाग? सर्दियों में दिमाग चलता है, नहाते नहीं है वो सिर्फ मसला आता है जी, वो जंग आलूदा हो जाता है बंदा जी। वैसे दिमाग चल रहा होता है सर्दी में। गर्मी में मसला होता है यार, टेंशन होती है, गर्मी लग रही है, मसला है, पढ़ा नहीं जा रहा, ये हो रहा है, वो हो रहा है जी। प्यारे दोस्तों छोड़ो छोड़ो, हमारा तो खैर दोनों में नहीं चल रहा होता, छोड़ो अल्लाह, छोड़ो दफा करो अनवर, छोड़ो। इधर देखो, इधर आगे प्यारे दोस्तों, इधर क्या आएगा? जनरल फंड। क्या आएगा? जनरल फंड। बच्चे फिर दूसरे नंबर पे क्या आएंगे जी? हाँ फिर बताना, हंस रहे क्यों हंस रहे जी? फिर क्या आएगा? फंड फॉर है, एंडोमेंट फंड कह लेना, SYD की। अच्छा स्पोर्टिंग यंग टैलेंट, ठीक है, एंडोमेंट फंड कह लो, एंडोमेंट फंड SYT। क्या? SYT जी। नेक्स्ट जी, फंड फॉर जी, लो मेरे भाई, फ्रेंचाइज फंड। क्या प्यारे दोस्तों जी? और बच्चों ठीक है, लो प्यारे भाई, इनका ओपनिंग बैलेंस आप लिखवा सकते हैं मुझे? इनका ओपनिंग बैलेंस लिखवा सकते हो? चले बताएं, जल्दी लिखवाएं, शाबाश। 1 मिनट,
जी क्या पूछा, कौन से वाला फंड क्या है जी? ओपनिंग बैलेंस जल्दी से लिखवाएं बच्चों, ओपनिंग बैलेंस प्लीज। हाँ जी 11 आगे। एंडोमेंट फंड कितना है? SYT हाँ जी 50 और ये 3 है। ऐसे ही है बच्चों, और ऐसे ही है बच्चों, ऐसे ही है। अच्छा जी इधर टोटल वाला कॉलम भी बनाना होता है, चलिए देख लेना, बना लेना खुद ही। अच्छा अब प्यारे दोस्तों जो जो होता जा रहा है लिखते जाओ, प्यारे दोस्तों जो जो होता जा रहा है लिखते जाओ, शाबाश लिखते जाओ, ट्रायल को स्टार्टिंग पॉइंट बनाते जाओ, जो जो होता जा रहा है ना ऐसे चेपते जाओ। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी। अब जेमनेजियम को कहां लिखना है बच्चों? जेमनेजियम 115 करंट या नॉन करंट? नॉन करंट में, नॉन। प्यारे दोस्तों आ जाओ इधर, बस इसे नॉन करंट में लिखे ना। ये है लायबिलिटी बच्चों, फंड के लव से धोखा नहीं खाना। प्यारे दोस्तों स्टार्टिंग पॉइंट बनाए कितना? 1115। गुड़ गुड़ हो गया बच्चों, क्या हो गया बच्चों? लो प्यारे दोस्तों आगे चले शाबाश जी। अच्छा मैं बार बार ऐसे करूं फिर? ठीक है जी, ठीक हो गया, आप कुछ ना करना। लो जी जी प्यारे दोस्तों लॉन्ग टर्म एसेट कहां लिखना है बच्चों? कहां लिखना है प्यारे दोस्तों? अब लॉन्ग टर्म एसेट, चलो अब लॉन्ग टर्म एसेट ही लिखें फिर हम। वैसे तो फिक्स एसेट लिखना चाहिए था, नहीं मैंने लिखा, ये आई के आपके क्वेश्चन है ना, ये आई के आपके क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन बैंक आई के आपकी किताब से होते हैं जी। लॉन्ग टर्म एसेट जी प्यारे दोस्तों, नेट का मतलब बुक वैल्यू, बताना यार कितने? गुड़ गुड़ हो गया। नेक्स्ट बताओ बच्चों। ये कहां लिखनी है बच्चों? इन्वेस्टमेंट्स का मतलब नॉन करंट एसेट होता है जी, बताएं स्टार्टिंग पॉइंट के 1 2। बच्चों पहले स्टार्टिंग पॉइंट बनाते हैं ट्रायल से, फिर उसके बाद जो एडजस्टमेंट्स हैं कर देंगे, नहीं तो यही चेप देंगे। डन, गुड गुड हो गया। नेक्स्ट बताओ, फिर इसका स्मार्ट तरीके एक और भी आपको बताते हैं। शॉर्ट टर्म बैंक लोन बच्चों ये क्या होता है? बैंक से लोन लिया, शॉर्ट टर्म का मतलब करंट लायबिलिटी, क्या जी? शॉर्ट टर्म लोन, बस ठीक है। अच्छा मैं वैसे आपको एक बात बताऊं, इसका स्मार्ट वे बताऊं आपको? बता दूं? वैसे मैंने फाइनल अकाउंट में बताना था जाके, बता दूं? आओ बच्चों, कोई नहीं, सवाल अपना ही है, नहीं हुआ तो ना सही। खैर पहले भी तो हम इतने 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 दावे करते ना, ये कर लेंगे, ये कर, कभी हुआ? ये भी ना हो बच्चों। इधर सुनना बच्चों, सुनना, जब आपको ट्रायल दिया गया होगा, सुन ले बच्चों गौर से बात सुनने वाली है, ये अप्रोच सीख लें, इससे बड़ा टाइम सेव होगा आपका। जब आपको ट्रायल दिया गया हो, ऑनलाइन वालों, जब आपको प्यारे भाई ट्रायल दिया गया हो, जब आपको अली भाई ट्रायल दिया गया हो, तो प्यारे दोस्तों अब आपने देखना है अदर इन्फो में या एडिशनल इन्फो में किस किस चीज में एडजस्टमेंट है। नहीं, दोबारा फिर सस्पेंस डाल लेना प्यारे दोस्तों। जब आपको ट्रायल दिया गया हो, अच्छा मैंने भी लिखवाया तो नहीं है ना, अभी इतना लिखे ना, मैंने भी लिखवाया नहीं है, एक मिनट रुकें। जब आपको ट्रायल दिया गया हो, अभी सुनने पे फोकस करते हैं, जब आपको ट्रायल दिया गया हो, तो सारा ट्रायल तो नहीं ना गलत होगा या अनएडजस्टेड होगा बच्चों। कल आपको बताया था ट्रायल में कितने मसले हैं? 3। एक तो होगा इंफॉर्मेशन पर्पस, वो जिस तरह डेप्रिसिएशन वाली बात बता दी। एक होगा एरर ऑफ ओमिशन, ना डेबिट किया ना, एक होगा एनी अदर एरर्स। प्यारे दोस्तों क्या हर आइटम ही अनएडजस्टेड है? हर आइटम नहीं, ऐसा तो नहीं होता, पागल खोते तो नहीं है कि हर में ही है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता बच्चों। हमारे इधर देखो भाई, इधर देखो, अब जिसमें मसला नहीं है वो तो एज इट इज आ जाएगा बच्चों, वही स्टार्टिंग पॉइंट है, वही क्या है प्यारे दोस्तों। अगर आपने एक जगह पे पहुंचना है, आपको उस जगह का नहीं पता, लेकिन आप उसी जगह पे खड़े हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि आप उस जगह पे खड़े हैं, लेकिन आप सही खड़े हैं, तो वही आपका जवाब है, वही सही जगह है। लेकिन अगर आप गलत जगह पे खड़े हैं, और क्या, नहीं, अगर आप गलत जगह पे खड़े हैं और पहुंचना किसी और जगह पे है, आपने किसी से पूछा, उसने कहा ये गलत जगह है, ये आपका बनेगा स्टार्टिंग पॉइंट। क्या बनेगा? अब जहां जाना है वो है एंडिंग पॉइंट, उसमें कुछ रास्ता ऐड करेंगे तो एंडिंग पॉइंट पे जाएंगे ना।
और जो पहले मैंने इतनी जल्दी बोल दिया वो असल में ये है, आप एक जगह पे खड़े हैं और आप लोकेशन मैप आपने ओपन किया हुआ ना, मैप ओपन किया, आपका नेट डिस्कनेक्ट हो गया, क्या हो गया, अब आपको पता नहीं चल रहा कि मैं पिन पॉइंट पे पहुंचा हूं या नहीं पहुंचा। तो प्यारे दोस्तों, आपने 2-3 मिनट वेट किया, जैसे ही नेट आपका कनेक्ट हुआ दोबारा, आपने देखा आप बिल्कुल सही जगह पे खड़े हैं। तो वही आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, वही आपका क्या है, विदाउट एनी बच्चों एडिशन या एडजस्टमेंट, आप उसी जगह पे ही खड़े हैं, कुछ एडजस्टमेंट, कुछ ऐड, कुछ लेस करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह प्यारे दोस्तों इधर आ जाओ, अगर ट्रायल में आने वाली चीज प्यारे दोस्तों इसमें कोई मसला नहीं है, तो यही आपका जो उसूल है, ट्रायल इज द स्टार्टिंग पॉइंट, यही आपका क्या बन जाएगा प्यारे दोस्तों। उम्मीद है मैं कुछ शायद समझा पाया हूं। अब इधर आओ बच्चों, फंड में मसला होगा, डेफिनेटली होगा। आपने एडजस्टमेंट जनरल एंट्रीज देख ली है, स्टार लगाते रहे, मसला 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 मसला, इसमें डेप्रिसिएशन आनी है, मसला इन्वेस्टमेंट में, ये तो सारा में मसला है भाई। अच्छा नहीं 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 नहीं, वो इन्वेस्टमेंट इनकम नीचे है, इसमें कोई मसला नहीं है, सॉरी इसमें 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 मसला, इन्वेस्टमेंट में मसला, ये तो नॉन करंट है ना, वो इन्वेस्टमेंट इनकम में मसला है, जो थोड़ा सा इनकम निकाल के हमने एंडोमेंट फंड में लेके जाना, ठीक है, वो ये वाली इन्वेस्टमेंट इनकम है ये। अच्छा प्यारे दोस्तों आगे आ जाओ, इस इन्वेस्टमेंट में कोई मसला नहीं है, सही है, इसमें कोई मसला, 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 इसमें कंट्रीब्यूशन में है, कंट्रीब्यूशन में है, गवर्नमेंट फंडिंग में हाँ 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 है, इन्वेस्टमेंट इनकम में हाँ 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 है, इसमें कोई मसला, इसमें कोई मसला, इसमें कोई मसला। भाई आपके ना अच्छे खासे नंबर आ चुके हैं, आपको पता नहीं है अभी, इस चीज का अंदाजा नहीं है, आपके अच्छे खासे नंबर। तो मशवरा दूं आपको, जिनमें मसला नहीं है उनको एंडिंग पॉइंट बना दो, बस क्या कर दो बच्चों, लो जी चलेंगे तरतीब से। इस इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या ख्याल है बच्चों आपका, इस इन्वेस्टमेंट के बारे में, इसमें कोई मसला नहीं है, तो बच्चों ये एंडिंग पॉइंट बना दो, स्टार्टिंग ना बनाओ, एंडिंग बनाओ। 1-2 रुपीज इन मिलियन में करने, क्या कर रहे हैं हम, रुपीज इन मिलियन है, इधर भी प्यारे दोस्तों रुपीज इन, अच्छा जी, लो प्यारे दोस्तों, अच्छा जी इधर आए, इन्वेस्टमेंट 1204, आगे बताओ बच्चों, इसमें कोई मसला नहीं था ना, शॉर्ट टर्म लोन में भी कोई मसला, बताना यार, बच्चा गुड हो गया, और कुछ समझ आई है बात की कि नहीं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं प्यारे दोस्तों, ट्रायल वाला क्वेश्चन अमूमन आसान होता है, 10 नंबर का आया तो 4 नंबर तो हर बच्चा लेके जा सकता है, 4, 4.5, 5, 3.5, ओ भाई बात समझे हैं जी प्यारे भाई। आगे ट्रायल वाले क्वेश्चन हमने पहले भी शायद किए हैं, तो वो इसमें भी आया हुआ था ना, इसमें भी 1-2 दफा आए हैं एनपीओ में, तो वो आसान होते हैं नॉर्मली जी। प्यारे दोस्तों प्रीपेड 8 रुपए के हैं, प्रीपेड एसेट होते हैं ना 8, करंट एसेट में आएगा, और एक्यूरेट एक्सपेंस लायबिलिटी जी प्यारे दोस्तों जी, प्रीपेड एक्सपेंस है जी कितना 8, और एक्यूरेट लायबिलिटीज में जाएगा ना, करंट में जाएगा, किसमें कितना प्यारे भाई बच्चों, ये करंट में जाएगा ना, ये सैलरी से रिलेटेड होगा, बिजली के बिल, यूटिलिटीज वगैरह से, बिल्स वगैरह से रिलेटेड होगा बच्चों गुड हो गया। नेक्स्ट बोलो शाबाश बच्चों, कैश में तो जो आना था, जो चीजें आनी थी वो आ गई ना बच्चों, और तो इसमें अब कोई इस तरह की बात ही नहीं है, कैश गलत है जी प्यारे भाई बोलो। कैश क्या लिखा हुआ है, कैश एंड बैंक, अच्छा कैश एंड बैंक, तो ये बैंक बैलेंस है ना जी, कितना प्यारे भाई 40, आगे बोलो बच्चों, हाँ इसके बारे में कोई बात नहीं की, तो इनकम है बच्चों, सर्विसेज फी, क्या प्यारे दोस्तों, इसके बारे में कोई बात नहीं की ना, तो ये क्या कितना 340, अच्छा जी एंड का लफ्ज काट दो ना अंदर से जी, 340 जी, अच्छा जरा मुख्तसर हो जाएगा। अच्छा अब प्यारे दोस्तों इधर आ जाओ, फंड रेजिंग, क्या, अच्छा भाई ये देखो ये इनकम है ना, इसकी एंट्री क्या की होगी इन्होंने, कैश डेबिट और इनकम क्रेडिट, फिर थोड़ा कैश क्रेडिट, थोड़ा एक्सपेंस डेबिट, तो ओवरऑल देखा तो ये इनकम ज्यादा है ना जी। बताएं बच्चों, सर कैश में नहीं लिखना, ओ अल्लाह के बंदो, कैश का अकाउंट उन्होंने बना दिया है सारा, क्लोजिंग आपको बताया, तो आपको खुद नहीं कुछ करना जी। ये क्या है प्यारे दोस्तों, फंड रेजिंग, अच्छा बच्चों यार इसको ना नेट से लिखना प्यारे दोस्तों,
जी बताना एग्जामिनर को ना, नेट किया हुआ है जी, बताना यार, आगे बताओ यार। आप कंट्रीब्यूशन में लिख लो, इधर फिलहाल लिख लो प्यारे दोस्तों, फिर इधर से कुछ निकाल देंगे। स्टार्टिंग पॉइंट तो बनाना है ना आपने, और स्टार्टिंग पॉइंट तो बेटा बनाना है ना। बताओ बच्चों कितना, गुड़ गुड़ हो गया बच्चों, क्या हो गया, लो प्यारे भाई, नेक्स्ट बताएं। हाँ इसके अंदर तो वो 5 साल वाली शर्तें हैं, तो ये नॉन करंट में ले जाओ यार, कहां ले जाओ, ओ भाई समझ आ रही है, नॉन करंट में ले जाओ यार। गवर्नमेंट, कौन के नीचे गवर्नमेंट पड़ता है, अच्छा जी बच्चों इसको ना कितना है 1, भाई इसको ना तोड़ेंगे थोड़ा ना, तोड़ेंगे अभी बाद में देखते हैं इसको, अभी स्टार्टिंग पॉइंट बनाओ। नेक्स्ट बताएंगे। हाँ इन्वेस्टमेंट इनकम में भी मसला है ना, क्या मसला है, कोई बताना पसंद करेगा, और भाई कोई बताएगा, भाई वो कुछ एंडोमेंट फंड में जाना है ना इसने। नेक्स्ट, कितना, भाई सैलरीज में कोई मसला नजर नहीं आ रहा, सैलरीज कितना, भाई यही स्टार्टिंग पॉइंट है और यही, अच्छा आगे बोले, रेंट एंड, लो बच्चों एक्सपेंस होता है ना, कितना, लो बच्चों जी अदर एक्सपेंस कितना, ओए बच्चों गुड़ हो गया, ओए बच्चों गुड़ हो गया ना, ओए बच्चों ठीक है, ओए बच्चों बात समझ आई है, लो प्यारे भाई बच्चों डन, ओए बच्चों ठीक है। अब हमने स्टार्टिंग पॉइंट्स जो थे जिनमें एडजस्टमेंट नहीं है उनको मेरे साथ एंडिंग पॉइंट्स भी बना लिया, बच्चों गुड़ हो गया, ले प्यारे भाई, सब बच्चे इधर तक आ गए हैं, सब बच्चे आ गए इधर तक बच्चों, जी सब बच्चे आ गए इधर तक बच्चों, एनी प्रॉब्लम भाई, हमारे सब इधर देखें जी, ओके हो गया बच्चों, भाई ओके हो गया फुटोन जी। अच्छा ये पहला पॉइंट एंडोमेंट फंड से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है प्यारे दोस्तों, ये आपको याद होगा हमने एंट्री इसकी की थी। अब आपने आप मैं सॉल्यूशन खोल रहा हूं, आपने ट्रांजैक्शन खोलनी है। प्यारे दोस्तों इधर आओ, क्या हो गया जी, कहता ये 15 मिलियन आपने इधर से निकालना है और कहां लेके जाना है। अच्छा मेरी बात सुने, अब देखें उर्दू में पहले समझाएं खुद को, फिर इसकी एंट्री सोच लें। आपने एंडोमेंट फंड बढ़ाना है और जनरल फंड कम करना, जनरल फंड कम करने का मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एडजस्टमेंट करनी भाई जी। प्यारे दोस्तों मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा प्यारे दोस्तों, मैं इधर कंट्रीब्यूशन से -15 करूंगा और साथ लिखूंगा एडजस्टमेंट 1, और प्यारे दोस्तों और जी इधर लिखूंगा जी कंट्रीब्यूशन, क्या लिखूंगा बच्चों, और इधर मैं 15 ऐड कर दूंगा। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, अगर हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट ना बना रहे होते तो ठीक है, फिर आप फंड में एसओएफपी में ओपनिंग के अंदर ऐड कर देते इसको, तो सही है, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे इस तरह ऐसे कह रहा हूं ना, फिर आप ऐसे करते ना, ऐसे इधर आपके पास सारा होता है जी एंडोमेंट फंड जितना भी है उसमें 15 ऐड कर देते ऐसे, ठीक है जी। चलो बच्चों आप क्या करें, अब आगे कहता बच्चों, कहता जी इन्वेस्टमेंट इनकम 144 मिलियन की है, देखें जरा आप, देखें जरा जाके 144 आपको नजर आ रहा है, इसमें से 6 मिलियन निकालने और कहां ले जाएं, लो प्यारे भाई इसमें से आप निकालने, ओए होए होए इन्वेस्टमेंट हमने इसे लिखी नहीं थी 144, ये गलती कर दी ना, लिखना चाहिए था, लिखना चाहिए, आपने लिखी है, चलें ओ माय बैड जी। प्यारे दोस्तों 144 माइनस कहां ले जाएं, वेल डन वेल डन वेल डन, कहां ले जाएं प्यारे भाई, शाबाश शाबाश, हिम्मत हिम्मत, जल्दी जल्दी, कहां बच्चों, प्यारे दोस्तों ये है इन्वेस्टमेंट इन, प्यारे दोस्तों कहां, एंडोमेंट फंड में ऐड कर दें, गुड़ हो गया, ओए बजे गुड़ हो गया जी, आसान है ना जी। तो ये पता नहीं क्यों नहीं एग्जामिनर दे रहा, मुझे नहीं समझ आ रही जी, नहीं नई चीज तो है ना, ये पेपर में आई नहीं हुई नई चीज तो है ना, अभी तक टेस्ट नहीं हुई, आप देखें पास पेपर के क्वेश्चंस जी जी जी। अच्छा ये वैसे स्टडी टेक्स्ट के अंदर भी इसकी ना आई कैप, इसका मतलब आई कैप ये हमने क्वेश्चन बैंक ये जो हमने बनाया ये स्टडी टेक्स्ट से बनाया ना,
जो अच्छे क्वेश्चन है उधर से उठा लिए, तो इसका मतलब है दे तो सकता है क्योंकि किताब के अंदर क्वेश्चन तो है इसका। क्या ख्याल है जी प्यारे दोस्तों, आ जाओ इधर पे, इसलिए मेंटली तैयार रहना है बच्चों। अब प्यारे दोस्तों अगली बात जरा, अब वो क्या कहता है, कहता 5 मिलियन जनरल फंड से निकाल लें, है ना, है ना, है ना। ये देखो एंट्री हमने की थी इसकी, जनरल फंड कम करें एंडोमेंट फंड बढ़ाएं। अच्छा बच्चे कहते हैं सर मेरे पास तो भी जनरल फंड है ही नहीं। ओ सुन लो सर इस दफा वाला तो भी आया, ओ भाई नहीं आया, आपने एग्जामिनर को दफा करो आप जल्दी से, सर मैंने तो अभी सरप्लस ऐड ही नहीं किया, कर लेना भाई बाद में सरप्लस ऐड, इधर आओ जी सरप्लस इधर ऐड कर लेना बाद में, क्या कोई मसला नहीं है, ट्रांसफर तो करो जी। ट्रांसफर प्यारे दोस्तों बताओ जल्दी, शाबाश, इसको 5 से कम करें और इसको 5 से बढ़ा दें, ठीक है बच्चों। एंडोमेंट फंड को गुड़ गुड़ हो गया बच्चों, लो बेहतरीन बढ़िया हो गया बच्चों, गुड़ गुड़ हो गया जी, सही हो गया आपका जी प्यारे दोस्तों जी। अच्छा जी नहीं मेरा नहीं हुआ जी प्यारे दोस्तों। अब ये पॉइंट नंबर 1 हो गया प्यारे दोस्तों, गुड़ गुड़ हो गया बच्चों पॉइंट नंबर 1 जी। अब क्या करें बच्चों, अब सेकंड पॉइंट करेंगे, जारी सी बात है, ऑब्वियस है बच्चों। आओ जी, नहीं नहीं किसने कह दिया फ्राइडे को छुट्टी, किसने कहा, किसने कहा जी, जुम्मा पढ़ने जाना है, किसी खास जगह पे जाना है जी जी, छुट्टी किस चीज, खुशी की किस चीज की छुट्टी है जी प्यारे दोस्तों। पॉइंट नंबर 2, तो कल फ्राइडे, हाँ क्या क्या है, तो फिर क्या हुआ, तो कोई मसला नहीं जी। इधर देखें, इधर कहता फंड फॉर जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर, कहता कंडीशन है एक्सटर्नली डेट इट शेल, अच्छा भैया मेरी बात सुनना, ओए चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, मुझे कभी खुशी नहीं हुई इतनी सी जी। इधर 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 प्यारे दोस्तों इधर देखो, ए इधर प्यारे दोस्तों ये 14 मिलियन बताओ, ये 14 मिलियन बताओ प्यारे दोस्तों, 14 मिलियन जी प्यारे दोस्तों, 14 मिलियन बताओ जरा, 14 मिलियन बताओ बच्चों। कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन बोलो शाबाश, कंट्रीब्यूशन, वेल डन। ये कौन से वाला, ये पॉइंट नंबर कंट्रीब्यूशन, ये डेबिट, और बच्चों जिम्नेजियम ये क्रेडिट। डन हो गया बच्चों, डन हो गया, डन। चलें अब ये लाइबिलिटी में ऐड करना है जाके, ये लाइबिलिटी है भाई, इसमें एक्सटर्नल स्टिपुलेशन है, पढ़ लें बेशक आप। अब आए प्यारे दोस्तों आप इधर, ये क्या है बोलो, -14 एडजस्टमेंट नंबर 2, और भाई क्या करना है, लो बच्चों। अच्छा जिसको बात समझ नहीं आई पॉइंट नंबर 2 पढ़ ले दोबारा जाके, ये एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड है, क्या है प्यारे भाई, कितना 14 एडजस्टमेंट नंबर 2 बच्चों, गुड गुड हो गया। अच्छा और मजे की बात बताऊं, अभी तक लैंड नहीं ली, इसको क्लोज भी कर सकते हैं आप, क्योंकि इनकम में नहीं जाना ना अभी जी। 129 खत्म बच्चों, नवाइस, ठीक है बच्चों जी, ओके बच्चों। अच्छा जी आगे प्यारे दोस्तों, कहता जी आगे कहता लास्ट ईयर, अब करना है, अब क्या करना है, कहता ये 3 मिलियन, अच्छा ये हमने पढ़ा है दोबारा पढ़वा रहा हूं, 3 मिलियन जनरल फंड से निकाल के फ्रेंचाइज फंड में ऐड कर देने हैं, ये हमने एंट्री इसकी की है पॉइंट नंबर 3 की, जनरल फंड डेबिट और फ्रेंचाइज फंड। लो प्यारे दोस्तों ये भी ट्रांसफर है प्यारे दोस्त जी, ये भी ट्रांसफर है बच्चों, ये ट्रांसफर था, निशानी लगा लेते हैं, वो मिक्सिंग होगी, क्या होगी, ये एंडोमेंट मैंने लिख दिया, ठीक है सर, एंड क्या लिखा आपने, एंडोमेंट लिखा हुआ अपनी तरफ से जी। इधर बच्चों ट्रांसफर किस चीज का, फ्रेंचाइज। अब जगह का मसला था का रोला तो कोई बात नहीं, फ्रेंचाइज लिखना भी काफी है बच्चों। 3 इधर से नेगेटिव और आंखें खोल के फ्रेंचाइज फंड में, डन भाई बच्चों, ठीक है। अच्छा अगर आप ये ना बना रहे होते तो फिर आप ना ये इसे वर्टिकल फॉर्म कहते हैं, ये वर्टिकल फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, वर्टिकल फॉर्म, और बच्चे हॉरिजॉन्टल फॉर्म ये है, तो इस तरह जाके आप ना नहीं समझ आनी आपको ऐसे। ये है जनरल फंड, क्या है प्यारे दोस्तों, और ये है फ्रेंचाइज फंड, क्या है बच्चों, इसमें ऐड करते 3 और इधर से माइनस करते, मैं ये कहना चाह रहा हूं, और समझ आ गई है जी, लो जी डन। अच्छा हाँ नहीं पता चला ना, तुम्हें लेट ही समझ आती है जी। आप प्यारे दोस्तों इधर आओ, इधर इधर। अच्छा पॉइंट नंबर 4 इग्नोर करें, पॉइंट नंबर 5 पे आ जाए जी। पॉइंट नंबर 5 यार ये आपने बताना है मुझे,
ये ना असल में ये ना असल में 1 जैन पे ये अमाउंट मिली कैश डेबिट लायबिलिटीज क्रेडिट। अब इसके ऊपर कंडीशन है, स्टिपुलेशन है 5 सालों में थोड़ा थोड़ा करके ना, मतलब आपने खर्चा 5 सालों में करना ना जी प्यारे दोस्तों, थोड़ा थोड़ा करके 5 सालों की बेस पे इनकम में लेके जाना पड़ेगा प्यारे भाई। अब इधर आए, अब सुनना जरा, अब मैं क्या करूं, मैं पहले इनकम निकाल लेता हूं ना, इधर आता हूं मैं, इनकम निकाली हुई है हमने, ये डन। 150 डिवाइडेड बाय 5 साल, ईयर्स, ईयर्स क्या ईयर्स, ईयर नहीं ईयर्स, मल्टीप्लाई बाय 6/12। बच्चों अब लाइबिलिटी 15 से कम करो और इनकम 15 से बढ़ा दो। डन, डन है ना जी। ये कहां जाएगा प्यारे भाई, होई होई होई, चलो लिख लेते हैं कहीं ना गवर्नमेंट फंडिंग वाली इनकम। डन है बच्चों। ये एडजस्टमेंट नंबर बताओ 5, और इसकी तो वर्किंग का रेफरेंस भी शायद आप दे दें, ख्याल ठीक है, नहीं तो वो इधर ही कर देना ना, एग्जामिनर को इधर ही कर देना ना। 150 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6/12 कितना बच्चों, 15 से ये बढ़ेगा। और बच्चों अब किधर है लाइबिलिटी बच्चों, ये -15 बच्चा, गुड हो गया, गुड हो गया और डन हो गया। एनी प्रॉब्लम प्यारे भाई, क्लोज करते हैं, क्लोज करते हैं, क्लोज करते हैं बच्चों 130। अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं सर इसको ना करंट लाइबिलिटीज में भी ले जाए, करंट लाइबिलिटीज में भी ले जाए। कुछ बच्चे कहते हैं सर इसको करंट लाइबिलिटीज में ले जाएं। अच्छा मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूँ जी, अपनी जिंदगी भी आसान करें, अगलों की जिंदगी भी आसान करें। मैंने तो ये टीचिंग में असूल सीखा है बच्चों, हम सर्टिफिकेट के पीछे नहीं जाते, हम कहते हैं यार बच्चा पास हो, क्या हो बच्चों, बच्चा पास होना चाहिए। देखो अगर सर्टिफिकेट की मेहनत करनी है ना, वो मेहनत मुश्किल मेहनत है, क्या है उस लिए नहीं हमने आज तक पढ़ाया। जिसने सर्टिफिकेट लेना है वो करंट और नॉन करंट में चला जाए, दूसरे बच्चे मत जाएं। क्यों अपनी जिंदगी मुश्किल करनी बच्चों आधे नंबर के लिए, क्या ख्याल है बच्चों, आधे 1 नंबर के लिए अपनी जिंदगी क्यों मुश्किल कर रहे हो। चीज मुश्किल होगी आपने कहना टॉपिक मुश्किल है, इसलिए मैं करंट नॉन करंट में बाइफर्केशन नॉर्मली नहीं करवाता। सर्टिफिकेट वाले देख लें, ये सिर्फ सर्टिफिकेट वाले बात सुनेंगे, बाकी ना सुनेंगे बात प्यारे। नहीं कोई बच्चा कहता ना सर आपने मुझे भी बताया ना ये बात। अब करंट में अब अगला साल नहीं, किसी को मत टारगेट करो, छोड़ो। इधर देखो हर एक बच्चे की ख्वाहिश भी तो होती है ना जी। अब सुने इधर, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले जी, बहुत निकले मेरे। अच्छा इधर सुने जी, 150 डिवाइडेड बाय 5, अलवर का नाम ले रहे हो, अलवर की ख्वाहिश है ये। अच्छा 150 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 30 आएगा, कितना आएगा, अगले साल की इनकम कितनी बनेगी बच्चों, अगले साल की इनकम कितनी बनेगी बच्चों, 30 रुपए बनेगी ना। वो आप अगले साल की जो इनकम है प्यारे दोस्तों, अगले साल की जो इनकम है वो इस दफा आपको करंट लाइबिलिटी में नजर आएगी। ठीक है बच्चों, हमारी टोटल लाइबिलिटी कितनी है प्यारे दोस्तों, इस वक्त 135 है। क्या है प्यारे दोस्तों, 135। अब इसने अगले 4.5 सालों की बेस पे इनकम में जाना है, किस में जाना है प्यारे दोस्तों, तो अगले 1 साल की इनकम कितनी है, 30 रुपए। अगले 1 साल की इनकम जो है ना उसने कन्वर्ट होना है, अगले 1 साल की जो लाइबिलिटी है उसने कन्वर्ट होना किसमें, इनकम में, तो वो करंट लाइबिलिटी है। बाकी सारी क्या है, नॉन करंट। छोड़ें, इग्नोर करें इस बात को, छोड़ें इग्नोर करें जी। अभी हम नमाज पढ़ लेंगे मेरे भाई, उसके बाद वापस आएंगे तो इंशाल्लाह फिर हम जो है ना वो क्या उसका नाम है, ये वाली एडजस्टमेंट इंशाल्लाह करेंगे। डन हो गया बच्चों जी। जी अच्छा बच्चों सुने बात गौर से जरा, इधर तक हम क्वेश्चन को छोड़ के गए थे, ऐसी क्या प्यारे भाई जी। अब ना एक ही काम रह गया बस, भला क्या, आखिरी दो नहीं एक ही कह लो, ये तो इन्फो है ये वाली। अच्छा कहता लॉन्ग टर्म एसेट्स इन द ट्रायल इंक्लूड फ्री होल्ड लैंड 20 मिलियन। असल में ये डाटा उसने दिया ही इसलिए है कि कहीं बच्चे इसको भी डेप्रीशिएट ना करें, कि इसको भी बच्चे डेप्रीशिएट ना करें। असल में जो फ्री होल्ड लैंड है ना, इसमें मैंने इसका आपको बताया था, इस पे IFRS 16 अप्लाई होगा। क्या होगा बच्चों, इसको ना अमोर्टाइज करते हैं नॉर्मली, क्या करते हैं 20 साल 30 साल वो लाइफ दी होती है बच्चों। अच्छा अब प्यारे दोस्तों और कहता है इसके साथ है कलेक्शंस, क्या है बच्चों, अब ये समझाना पड़ेगा मुझे, 2-3 मिनट चाहिए समझाने के लिए कलेक्शंस क्या होती हैं बच्चों। अब जरा सुनना बच्चों गौर से बात, कलेक्शंस क्या है, कलेक्शंस की हेडिंग पे नोट्स बना लें।
अच्छा पहली एक बात तो ये है, इसको अब हमने करना है डेप्रीशिएट। क्या करना है बच्चों? 428 है मेरा ख्याल है, 428 है लॉन्ग टर्म एसेट, इसमें से ये 20 मिलियन निकल जाएगा, ऐसे ही है ना, बाकियों में डेप्रीसिएशन। लेकिन एक सुन लें बात, कलेक्शंस की हेडिंग दें पहले, शाबाश, कलेक्शंस की हेडिंग दें, शाबाश कलेक्शंस की हेडिंग दे दें बच्चों, लिखें कलेक्शंस को हम डेप्रीशिएट नहीं करते। जी लिखें, कलेक्शंस को हम डेप्रीशिएट नहीं करते, कलेक्शंस को हम डेप्रीशिएट बोलो शाबाश नहीं करते, कलेक्शंस को हम डेप्रीशिएट बोलो नहीं करते। आगे इन्हें 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 नॉन करंट एसेट में, इन्हें नॉन करंट एसेट में, इन्हें नॉन करंट एसेट में लिखते हैं, इन्हें नॉन करंट एसेट में बोलो शाबाश लिखते हैं। पहला इसे डेप्रीशिएट नहीं करते, और आगे बच्चों इन्हें नॉन करंट एसेट में लिखते हैं, और आगे ही इसके लिखें सेपरेटली, सेपरेटली, सेपरेटली। अब अंग्रेजी में लिखवाऊंगा तो मसला हो जाएगा ना, लिख दो सेपरेटली फ्रॉम फिक्स एसेट्स, सेपरेटली फ्रॉम फिक्स एसेट्स, सेपरेटली फ्रॉम फिक्स एसेट, सेपरेटली फ्रॉम फिक्स एसेट। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं बच्चों, ये देखो इधर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये देखो इधर प्रेजेंटेशन इसकी क्या होगी, इधर देखें बच्चों, ये लॉन्ग टर्म एसेट्स है ना, फिक्स एसेट्स, इसमें से इस 8 रुपए को क्या करोगे आप माइनस, और इसे सेपरेटली नॉन करंट एसेट के अंदर ही लिखोगे किस नाम से, और इसको डेप्रीशिएट भी नहीं करना, ये 8 आ गया। ये तो मैंने आपको इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता दिया। अब करना क्यों है ऐसा वो सुन लो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यही है जो बता दिया, दिस इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कलेक्शंस। अच्छा करना क्या है, इधर से फिक्स एसेट में से माइनस करना है, और लिखना कहां है इधर। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यही है बच्चों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन बस। अब क्यों ऐसा करना, लॉजिक क्या है सुन ले बच्चों। बच्चों जो कलेक्शंस होती है ना, ये असल में क्या होता है बच्चों, आपने देखा होगा कि वो पुरानी पुरानी चीजें, आज से 100 साल पुरानी चीजें, प्रीशियस आइटम्स, एंटीक्स। क्या प्यारे दोस्तों आपने पढ़ा होगा ना, आपने टेक्स्ट में ये लफ्ज पढ़ा होगा एंटीक्स वाला अच्छा जी प्यारे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में शायद आपने ये पढ़ा हो। अच्छा प्यारे दोस्तों अब सुन ले अगली बात, एंटीक्स, प्रीशियस आइटम्स, ये आपने संभाल के चीजें रखी होती हैं। क्या रखी होती हैं बच्चों, ये किसी भी गवर्नमेंट का असासा होती हैं। क्या होती हैं प्यारे दोस्तों? अच्छा अब प्यारे दोस्तों अगर ये किसी एनपीओ के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास हैं, तो इसको नॉर्मली बेचने की इजाजत नहीं है, इसको नॉर्मली बेचने की इजाजत नहीं है, इसको नॉर्मली बेचने की इजाजत नहीं होती। तो रखी क्यों होती हैं? ये रखी इसलिए होती हैं प्यारे दोस्तों, ये चीजें जो होती हैं, ये चीजें जो होती हैं प्यारे दोस्तों, ये ना संभाल के रखनी है। क्या रखनी है प्यारे दोस्तों? जिस तरह मिसाल के तौर पे हमारे उधर ना हड़प्पा वाली साइड पे, साहिवाल से आगे 20-25 मिनट ना हड़प्पा, मुझे दौड़ो जिसे आप कहते थे, अभी भी आप उस साइड पे जाएंगे ना तो कुछ ना चीजें बड़ी एंटीक किस्म की पड़ी हुई हैं। क्या पड़ी हुई है बच्चों? अच्छा वो कलेक्शंस हैं, वो क्या है बच्चों? उनको बेचने की इजाजत नहीं है। क्यों? वो आपको पता है पहले अंग्रेज थे इधर, फिर उसके बाद बच्चों 1947 के बाद वो जो भी हम इधर आए वो उधर चले गए। अच्छा अब प्यारे दोस्तों हाँ ऐसे ही था ना। अच्छा पहले इधर कुछ और लोग थे, फिर इधर कुछ और लोग आ गए। अब दोनों आपस में, दोनों गवर्नमेंट्स का क्या हो गया है? एग्रीमेंट। क्या हुआ है? इन चीजों को, ये चीजें हैं तो आपकी कंट्री की, क्या है प्यारे दोस्तों, लेकिन प्यारे दोस्तों इसे कमर्शियल पर्पस के लिए आप सेल वगैरह बोलो शाबाश, यूज, कमर्शियल यूज इसका बोलो शाबाश नहीं कर सकते। क्या मेरी बात समझे? आपने जिस तरह सुना होगा जी ऑयल हमारे पास है, पेट्रोल हमारे पास है, लेकिन हमारा जी फॉरेन एग्रीमेंट है कि यहाँ से एक्सप्लोर नहीं कर, इस तरह की बातें सुनी होंगी ना बच्चे, वो फॉरेन एग्रीमेंट्स होती हैं, इस तरह की बातें होती हैं। अब किस्सा मुख्तसर ये जो कलेक्शंस हैं ये बच्चों एंटीक चीजें हैं। क्या है बच्चों? वो पुरानी रस्म रिवाज वाली चीजें अभी भी हमारे पास पड़ी हैं, अभी भी क्या है बच्चों बोलो, इनको नॉर्मली कमर्शियल यूज में लेकर आया बोलो शाबाश नहीं जा सकता। लिहाजा प्यारे दोस्तों इनकी है तो पुरानी चीजें, लेकिन फिर भी इनकी वैल्यू अपवर्ड होती है। क्या होती है प्यारे दोस्तों? हर किसी की कोशिश होती है यार हमें मिल जाए ये। अच्छा
अब दोस्तों इनको हमने कभी भी बोलो शाबाश डेप्रिशिएट नहीं करना, इनको हमने सेपरेटली क्लासिफाई करना है। किससे बोलो शाबाश? फिक्स एसेट से। किससे प्यारे दोस्तों? क्या मेरी बात समझे हैं? अच्छा, अगर इनको बेचना भी है तो इसे नॉर्मल डिस्पोजल नहीं कहेंगे। अगर बेचना भी है तो वो फिर जो गवर्नमेंट्स वगैरह से ज्यादा, अथॉरिटी से ज्यादा वगैरह लेके हम इसे सेल आउट कर रहे होंगे। डन प्यारे दोस्तों? और डन है? डन। आप क्या उसका नाम है, वो जाए ना, क्या उसका नाम है, कहीं घूमने फिरने जाएं तो उधर आप किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जिधर इस तरह की एंटीक्स, इस तरह की चीजें पड़ी हों। वो कहते हैं सर आपने आपने ना, क्या उसका नाम है, आपने ना इसे, क्या उसका नाम है, सिर्फ इसे टच वगैरह भी नहीं कर सकते आप। सही है? इस पे, इसमें, इस नहीं, क्यों, मैं, हमने उनसे पूछा, मैंने कहा यार क्यों इधर हाथ लगाना क्यों मना है, हुंजा वगैरह में गए ना। मैंने कहा भाई क्या इसमें ऐसा? वो कहते हैं सर इसमें ना हमने डिफरेंट किस्म के स्प्रेज वगैरह की होती हैं। क्या की होती हैं जी? इसमें डिफरेंट किस्म के वायरसेस वगैरह हैं। क्या है? क्योंकि ये चीजें कहीं खराब ना हो जाएं, इसे हमने प्रिजर्व किया हुआ है। क्या किया हुआ है बच्चों? ताकि इसकी हिफाजत हो सके। क्या हो सके बच्चों? जी, इसलिए सर हम ये कहते हैं कि इनको हाथ लगाने की इजाजत नहीं है। अच्छा प्यारे दोस्तों, अब प्यारे दोस्तों इधर देखो, इधर अब मेरे प्यारे भाई इधर आए, अब इसको पढ़ें, उम्मीद है आपको बात समझ आ जाएगी। कहता 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 क्या कहता? कहता दीज कलेक्शन रिप्रेजेंट आइटम्स ऑफ सच हिस्टोरिक वैल्यू, वो पुरानी चीजें, कहता डेट इज वर्थ प्रिजर्विंग परपेचुअली। कहता इसे वक्त के साथ साथ हमने क्या करना है जी? प्रिजर्व करना है, इसकी हिफाजत करनी है। एंड पीएससी इज कमिटेड टू प्रोडक्ट, और पीएससी ने कमिट किया है कि इसकी हिफाजत हम करेंगे एज पार्ट ऑफ इट्स। डन प्यारे दोस्तों? मतलब सादा बात है, इसे कमर्शियल यूज में नहीं लेके आ सकते। लिहाजा मेरे प्यारे दोस्तों इसे क्या करना है, बोलो शाबाश? आपने डेप्रिशिएट नहीं करना। अब आप इस तरह करें, अपने घर से पढ़ के आना। इधर देखें जरा, जाए लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 होगा या 2 पॉइंट समथिंग, उसमें कलेक्शंस आ रही हैं। कलेक्शंस को थोड़ा सा आपने पढ़ के आना। कितना पढ़ना है जरा किताब देना, मैं आपको बता दूं। देना किताब देना, मैं जरा आपको बता दूं कितना पढ़ना है आपने। सारा ज्यादा भी नहीं ना पढ़ना होता जी। बहुत अच्छी अनवर, ये नहीं तूने हिम्मत की कि यार मैं चलो पेज ही ओपन कर दूं जी। पेज नंबर क्या है? 850 जी। वो कहाँ है? 8457 कंट्रीब्यूशन नहीं कहा मैंने, कलेक्शंस कहा है। आपने सी का लफ्ज पढ़ा और चेप दिया। 8 हाँ ये पढ़ा ना, 3 लाइन से पढ़ा ना, ये लो 3 लाइन से पढ़ाइएगा, कोई मसला नहीं है, 2-3 मिनट लगेंगे, पढ़ डालना, कोई इतना मसला नहीं है जी। आप प्यारे दोस्तों आ जाओ, इसको ना डेप्रिशिएट करें और बस आगे चलें फिर जी। प्यारे भाई सुन लो, ओए हेलो हेलो जी। आप प्यारे दोस्तों वर्किंग करो जी, वर्किंग नंबर 2 डेप्रिसिएशन। क्या प्यारे दोस्तों? किसकी डेप्रिसिएशन बच्चों? फिक्स एसेट्स की। चले बच्चा मेरी बात सुने, इसमें से डेप्रिसिएशन करते हुए भाई ख्याल करना, रट्टा ना लगाना। बच्चे कहते हैं सर आपने नॉन करंट एसेट में सिर्फ कलेक्शन को माइनस किया। इधर आप दो चीजें वो खोते हो, इधर लैंड माइनस कर रहा हूं, फ्री होल्ड लैंड। सर आपने पिछले क्वेश्चन में कहा था फ्री होल्ड लैंड को डेप्रिशिएट करते हैं, इधर आप कर कोई नहीं रहे भाई। उसका डेटा जो नहीं है क्या करूं फिर? उसे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में तो नहीं कर सकता ना मैं जी। उसे 2-4 सालों पे तो नहीं करना ना, उसकी तो लाइफ होती है, लीज एग्रीमेंट होता है, वो लीज एग्रीमेंट का डेटा नहीं है जी। प्यारे दोस्तों डेप्रिसिएशन बताना यार कितना है? ऑन ओपनिंग एसेट एडिशन है कोई नहीं, बताना यार। फिक्स एसेट पे बताओ ना कितनी है? फिक्स एसेट है कितने के? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है 428, बुक वैल्यू ही है, माइनस करें कलेक्शंस, क्या करें? और फिर माइनस क्या करें? फिर बच्चों माइनस क्या करते हैं? माइनस क्या करें? लीज होल्ड लैंड जी। बताओ कितने? ये कितना? 20 मल्टीप्लाई बाय जी, बताना यार। 80 जी। बताओ जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और मेरे भाई लॉन्ग टर्म एसेट्स, यहां जो भी आपने लिखना है फिक्स एसेट्स, ये क्या हो गए प्यारे दोस्तों? या लॉन्ग टर्म एसेट जो भी है, लॉन्ग टर्म एसेट्स क्या हो गए प्यारे दोस्तों? क्रेडिट। डन हो गया प्यारे भाई जी। बच्चों मुझे बताओ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहां लिखना है जी, प्लीज बोलें। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहां लिखना है प्यारे भाई? कहां लिखना है बच्चों? ओके, डेप्रिसिएशन, ओहो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना जी? वर्किंग नंबर 2 कितना? 80
और प्यारे दोस्तों इधर कितना -80, वर्किंग नंबर बोलो 2। जी बताना यार। जज़ाकल्लाह यार, शुक्रिया। ये बता दें हैं 340 पूरा जी 340। कल से मैं ना फिर रट्टा लगा के आ जाया करूंगा, या अपने सामने सोल्यूशन रख लिया करूंगा। इतना टाइम लगाते हो यार जी। अच्छा बच्चों चलो जी, आप क्या करें जी। हाँ अब फंड को क्लोज तो नहीं कर सकते ना जब तक वो सरप्लस नहीं आ जाता जी। ये कंट्रीब्यूशन बताओ यार कितना आ रहा है भाई। 465। इनकम्स बता दो टोटल हैं 130। अच्छा इस तरह बोलो ना, ये टोटल बता दो ना इनका। बच्चों जल्दी कर लो, मैंने फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन करवाने हैं। 970। ये बताओ एक्सपेंसेस। ये सही है, ये सही है। सरप्लस बताएं ना कर 90 का सरप्लस क्या, ये कहां जाके ऐड करूंगा। आज तो प्यारे भाई इसका सेपरेट बना रहे हैं ना आप, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस जी। प्यारे दोस्तों ये कहां जाके ऐड करूंगा, ये फंड्स कौन से वाले, और ये रिक्वायरमेंट कौन सी है प्यारे दोस्तों, ए से आया। डन 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 डन, गुड 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 हो गया जी। प्यारे दोस्तों इसका टोटल करें, क्या करें, ये मुश्किल वाला मैं कर देता हूं। ये 6 आ गया बच्चों, ये बता दें 76। ये 76 आया, गुड गुड हो गया बच्चों। अरे गुड गुड हो गया, अरे गुड गुड हो गया। ये कहां जाके चेप दें बच्चों, हाँ कहां, ये मैंने सही लिखा, ये मैंने सही लिखा 76। चलो लो जी, इसलिए नहीं मैंने कहा कि तारीफ करें, वैसे मैंने पूछा कि कैलकुलेशन देख लें जी। प्यारे दोस्तों ये क्या है, जनरल फंड। प्यारे दोस्तों ये फंड्स आएंगे, रिक्वायरमेंट नंबर बोलो, रिक्वायरमेंट नंबर बोलो ना बी से, जनरल फंड। उसके बाद भाई मेरे एंडोमेंट फंड, और प्यारे दोस्तों फ्रेंचाइज फंड। बताना बच्चों ये कितना आया, ये 76 और ये मेरे भाई 6 है ना। चले अच्छा चलो मुरासपना बाद में करना। ये बताओ टोटल एसेट्स बताओ, जल्दी करो बच्चों। हाँ हैं अच्छा जी, ये बता दो यार, टोटल बता दो ये। ओए खोतिया, अच्छा फंड्स फंड्स जी 13 आगे जी। धानी से मेरे से ना जूतियां खानी है जल्दी, ये बता इसमें ये सारे ऐड अब ये इसमें ये ऐड कर जी। चलो शुक्र है जी, ये मेरी जान को बनी हुई थी। ये 290 कभी कुछ कह रहा है कभी कुछ कह रहा है। चलें ये मैच हो गया बच्चों, चलो